सत्याची जिवंत मंडळी, सत्याची जिवंत मंडळी, देवाची जिवंत मंडळी, जिवंत देवाची मंडळी, जिथे पवित्र परमेश्वराला प्रथम स्थान देतो त्याचा, जिथे पवित्र परमेश्वराला प्रथम स्थान देतो त्याचा. प्रभु की स्तुति हो. आज फिर एक बार मैं आशीष खरे आप सब लोगों के बीच पास्टर संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज के द्वारा फिर से आप में मौजूद हूँ. और इस वीडियो को सभी देखने वाले जो हमारे मेंबर्स हैं, मैं उनका प्रभु परमेश्वर में फिर एक बार से स्वागत करता हूँ. तो भाई और बहनों, हमें ये जो परमेश्वर ने ये जो अवसर दिया है, ये जो मौका दिया है कि हम उसकी स्तुति करें, आराधना करें, इसलिए हम आज एकजुट हुए हैं. इसलिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. तो आइए भाई और बहनों, आज हम फिर एक बार प्रभु की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे. आप जिस स्थान पे हैं उसी स्थान से हम प्रभु परमेश्वर को गीत गाएंगे. मैं चला यीशु के संग मैं चला, मेरा ये जीवन यीशु का हो गया. जी हाँ भाई और बहन, ये हमारा जो जीवन है ये प्रभु यीशु ने दिया है. इसलिए हम प्रभु परमेश्वर की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, पूरे दिल से हम उसकी स्तुति करेंगे. मैं चला यीशु के संग चला, अब मेरा ये जीवन यीशु का हो गया. मैं चला यीशु के संग चला, अब मेरा ये जीवन यीशु का हो गया. मैं चला रात दिन मैं उसे महिमा देता रहूं. धन्यवाद यीशु हर पल कहता रहूं. रात दिन मैं उसे महिमा देता रहूं. धन्यवाद यीशु हर पल कहता रहूं. क्योंकि वो है महान. मैं चला यीशु के संग चला, अब मेरा ये जीवन यीशु का हो गया. मैं चला वैसा चला जिंदगी ये मेरी है मसीहा तेरी हो, जैसा चाहता है तू
चला जिंदगी, क्योंकि मैं हूँ तेरा। मैं चला यीशु के संग चला, अब मेरा ये जीवन यीशु का हो गया। मैं चला इस गीत के लिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो भाई और बहनों, हम फिर एक बार हमारे प्रार्थना के इस अगली चरण में जाते हुए हम परमेश्वर का सुसमाचार आज सुनेंगे। परमेश्वर हमें क्या कहना चाहते हैं। तो मैं पास्टर संजय जेम्स ठाकुर साहब से विनती करता हूं कि वो आगे आए और हमें प्रभु परमेश्वर का सुसमाचार सुनाए। धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। पुन्हा एक आपली भेट फिर एक बार हमारी मौजूदगी सोशल मीडियाद्वारे, सोशल मीडिया द्वारा, बुधवारच्या उपस्थितीची सहभागिता, बुधवार के दिन हमारी मौजूदगी, हा वेळ, ये समय, हा दिवस ये दिन देवाने आम्हासाठी आयोजित केला आहे। ये परमेश्वर ने हमारे लिए आयोजित किया है। त्यावेळेला आम्ही देवाचे नाव धन्यवाद करतो। इसलिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपल्या सर्वांची उपस्थिती, हम सबकी मौजूदगी, नवीन लोकांची उपस्थिती नए लोगों की मौजूदगी, हे आदरणीय आहे, ये आदर की योग्य है, आनंददायी आहे, आनंद की योग्य है, देवाच्या कार्याचा विस्तार करणारी, परमेश्वर के कार्य को बढ़ाने वाली है। आपल्या सर्वांचं मी इसलिए मैं आज सबका संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्री संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज यामध्ये इसमें देवाचा पुत्र प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपलं आगत स्वागत करता हूं, आपका स्वागत करता हूँ। आपलं कौतुक करता हूं। मैं आपका प्रशंसा करता हूँ। अनेक जण तो या सहभागात उपस्थित आहे, कई सारे लोग इसमें मौजूद हैं, अनेक जण शेअर करत आहे, कई सारे लोग शेयर कर रहे हैं, कमेंट करत आहे। कमेंट कर रहे हैं। त्यामुळे आम्ही देवाच्या नावाने त्यांचं कौतुक करत आहोत। इसलिए हम परमेश्वर के नाम में उनकी हम प्रशंसा करते हैं। आम्ही पाहतो की मुंबई भागातून काही पाळंदे कुटुंबाची उपस्थिती, मुंबई विभाग से जो पालंदे परिवार है, नाईक कुटुंब आहे, नाइक परिवार है, इंदुराज आहे, इंदुराज है, पाटोळे कुटुंब आहे, पाटोळे कुटुंब है, संजय चव्हाण, संजय चौहान, अनेक तांबे कुटुंब, तांबे परिवार, अनेक कुटुंबाची उपस्थिती, और कई सारे परिवारों की मौजूदगी। ये उपस्थितीला आम्ही देवाचा धन्यवाद करत ये आहोत मौजूदगी के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं की देव कि परमेश्वर आपलं कार्य वाढवत आहे। अपना कार्य बढ़ा रहे हैं। त्यामुळे आम्ही देवाचे नाव धन्यवाद देत आहोत। इसलिए हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं। आपण सर्वजण सुरक्षित आहात, आप सभी लोग सुरक्षित हैं, आनंदित आहात, आनंद में हैं, विश्वासात चालत आहात, विश्वास में चल रहे हैं। म्हणून आम्ही देवाचा धन्यवाद करतो। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आम्ही तुमची विचारपूस करतो, हम आपकी पूछताछ करते आम्ही हैं, काळजी घेतो, हम आपकी देखभाल करते हैं, कारण देव काळजी घेतो। क्योंकि परमेश्वर हमारी देखभाल करते हैं। त्यामुळे आम्ही देवाचे नाव धन्यवाद देत आहोत। इसलिए हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं। पुन्हा एक बार फिर एक बार देवाच्या वचनातून काही गोष्टी आम्ही बोध घेणार आहोत। परमेश्वर के वचनों द्वारा हम कुछ चीज सीखेंगे। मागील आठवड्यात आम्ही काही गोष्टी पाहिलेल्या आहेत। पिछले सप्ताह हमने कुछ बातें सीखी। देव कोण आहे, परमेश्वर कौन है, देव कसा आहे, परमेश्वर कैसे है, याविषयी मी पाहिलं। इसके बारे में हमने देखा। देवाच्या वचनातून आम्ही मार्गदर्शन घेतलं। परमेश्वर के वचनों द्वारा हमने मार्गदर्शन देव लिया। एक निर्माण करता, एक उत्पन्न करता देव आहे। परमेश्वर निर्माण करने वाले परमेश्वर है। तो बनवतो, घडवतो, वो बनाते हैं, तो चांगलं जीवन तयार करतो, वो नया जीवन देते हैं, चांगलं कुटुंब तयार करतो, अच्छा परिवार बनाते हैं, चांगलं शिक्षण तयार करतो, अच्छा ज्ञान देते हैं, चांगलं उद्योग तयार करतो, अच्छा उद्योग देते हैं, चांगला मार्ग तयार करतो, अच्छा मार्ग बनाते हैं, चांगली पत्नी, चांगला पती, चांगलं मुलं तयार करतो। अच्छी पत्नी, अच्छे पति, अच्छी संतान परमेश्वर देते देव जे काय करतो ते उत्तम आहे। हैं। परमेश्वर जो कुछ करते हैं वो उत्तम होता है। देव जे काय निर्माण करतो चांगलं असतं। परमेश्वर जो भी बनाते हैं वो अच्छा होता तो है। आज भी बनवतो, वो आज भी बनाते हैं, तोच देव वही तो परमेश्वर माझ्यासाठी काहीतरी करू शकतो। जो मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं। जे बिघडलं ते तो व्यवस्थित करू शकतो, जो बिगड़ा हुआ है वो ठीक करते जे हैं, मोडलं ते उभारणी करू शकतो, जो टूटा हुआ है वो खड़ा कर सकते जे हैं, विखरलं ते एक करू शकतो, जो बिखरा हुआ है वो एक कर सकते हैं, जे गमावलं ते परत देऊ शकतो। जो गवाया है वो वापस दे सकते हैं। तो देव
वो परमेश्वर, अशा देवाची आम्ही भक्ती करतो, ऐसे परमेश्वर की हम प्रशंसा करते अशा हैं, देवाची आम्ही उपासना करतो. ऐसे परमेश्वर की हम उपासना करते हैं. तो अल्फा ओमेगा आहे, वो अल्फा ओमेगा है, तो प्रारंभ शेवट आहे, वो आदि और अंत है, तो सर्व काय आहे, वो सब कुछ है, त्याला सर्व काही शक्य आहे. उसे सभी चीजें मुमकिन है. अशा देवाचा आम्ही गौरव करतो. ऐसे परमेश्वर का हम गौरव करते तो हैं. आहे, वो है, तो आहे, वो है, तो आहे, वो है, तो तुमच्या माझ्या जवळ आहे. वो आपके और मेरे पास है. बायबल सांगतो बाइबल कहती है यिर्मया 23:23 यिर्मया 23:23 में देव आकाशपती व्यापून राहतो. परमेश्वर इस पूरे संसार में रहते हैं, सर्व ठिकाणी देव आहे. वो सभी जगह रहते हैं. येशू ख्रिस्त म्हणला प्रभु यीशु ने कहा मत्ती 18:20 मध्ये मत्ती 18:20 में, ते दोघे तिघे विश्वासाने एकत्र येतील, जहाँ 2-3 लोग विश्वास से उपस्थित हैं, तिथं मी आहे. वहां पे मैं हूँ. कुठेही कहीं पर भी, कधी कभी भी देव कसा आहे परमेश्वर कैसे है, हे बी आम्ही पाहिलं. ये भी हमने देखा. बायबल सांगतो बाइबल कहती है योहान 4:24 मध्ये यूहन्ना 4:24 में, देव आत्मा आहे, परमेश्वर आत्मा है, त्याची भक्ती उपासना आत्म्याने खरेपणाने करावी. उसकी भक्ति और उपासना आत्मा और सच्चाई से करें. हीच खरी भक्ती आहे. यही सच्ची भक्ति है. बाकी सर्व भक्ती येशूने बंद केली. बाकी सब भक्ति परमेश्वर ने बंद की. माझी सर्व भक्ती त्यांनी बंद केली. मेरे सभी आराधना परमेश्वर ने बंद की तो थी. म्हणलं प्रतिमेमध्ये देव राहत नाही, परमेश्वर ने कहा कि प्रतिमा में मैं नहीं रहता, मी तुझ्यामध्ये राहीन, मैं तुम में रहता हूँ, तुझ्या कुटुंबात राहीन, मैं तुम्हारे परिवार में मी रहूंगा, मंडळीत राहीन. मैं मंडली में मी रहूंगा, आत्मा आहे, मैं आत्मा हूँ, मी आत्मेने काम करतो. मैं आत्मा द्वारा काम करता हूँ. देवाला कोणी कधी पाहिलं नाही, परमेश्वर को आज तक किसी ने देखा कोणी पाहू शकत नाही. और कोई नहीं देख सकता. म्हणून देव आत्मा आहे. इसलिए परमेश्वर आत्मा है. आत्म्याला कोणी पाहू शकत नाही. आत्मा को कोई नहीं देख सकता, आत्म्याचं कार्य आम्ही पाहतो, लेकिन आत्मा कार्य हम देखते हैं. आत्म्याची वाणी आम्ही ऐकतो, हम आत्मा की वाणी सुन सकते हैं, आत्म्याची उपस्थिती आम्हाला समजते. आत्मा की मौजूदगी हम देख सकते देव हैं, जिवंत आहे. क्योंकि परमेश्वर जिंदा है. तो काल आज युगाने सारखा आहे. वो कल आज और युग युग से वो जीवित है. तो बदलला नाही. वो बदले नहीं. मनुष्याने आपल्या कल्पनेच्या चातुर्य देव बनवले, मनुष्य ने अपने कल्पना द्वारा जो देव बनवले. परमेश्वर को बनाने की कोशिश की थी, देव तसा नाही. लेकिन परमेश्वर वैसे नहीं है. देव आत्मा आहे. परमेश्वर आत्मा है. जुन्या करात आत्मा आहे, पुराने जो पुस्तक में वो भी एक आत्मा है, नवीन करात आत्मा आहे. नई पुस्तक में भी वो येशू आत्मा ख्रिस्त है. मला मी जातो पुन्हा पवित्र आत्मा येईन. प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं जाऊंगा और वापस पवित्र आत्मा भेजूंगा. देव आत्मा आहे. परमेश्वर आत्मा है. त्याची भक्ती आत्म्याने खरेपणाने करावी. उसकी उपासना आत्मा से और सच्चाई से करें. हीच खरी भक्ती. ये सच्ची उपासना है. मनापासून देवाची भक्ती करावी. पूरे मन से परमेश्वर की उपासना जे करें. काही करायचं मनापासून करावं, जो भी करे पूरे मन से करें, खरेपणाने करावं. सच्चाई से करें. देव ते स्वीकारतो, परमेश्वर उसका स्वीकार देव करेंगे, मान्य करतो, परमेश्वर उसे कबूल करेंगे, देव अनुभव देतो. उसका अनुभव देंगे. म्हणून आम्ही पाहिलं इसलिए हम देखते हैं देव आत्मा आहे. परमेश्वर आत्मा है. त्याची भक्ती उसकी भक्ति आत्म्याने खरेपणा करा. आत्मा से और सच्चाई से हे करें. आम्ही मागील आठवड्यात पाहिलं होतं. ये हमने पिछले सप्ताह देखा. आज आम्ही देवाच्या मंडळीकडे जात आहोत. आज हम परमेश्वर की कलीसिया की ओर जाएंगे. देवाची मंडळी, परमेश्वर की कलीसिया, देव मंडळीत राहतो, परमेश्वर कलीसिया में रहते हैं, देव मंडळीत कार्य करतो, परमेश्वर कलीसिया में कार्य करते हैं, देव मंडळीची उभारणी करतो, परमेश्वर कलीसिया को बनाते हैं, देव मंडळीत भेटतो. परमेश्वर कलीसिया में आके मिलते हैं. त्या मंडळीस मी पाहणार आहोत. उस कलीसिया के बारे में हम आज देखेंगे. देव बायबलमधून काय म्हणतो परमेश्वर बाइबल द्वारा क्या कहते हैं, हे आम्ही पाहणार आहोत. आज हम देखेंगे. बायबलमध्ये आम्ही पाहतो बाइबल में हम देखते हैं मत्ती शुभवर्तमान मत्ती का पुस्तक 16वा अध्याय, 16वां अध्याय, 16 पासून पुढे आम्ही पाहतो 16 से आगे हम देखते हैं. येशू ख्रिस्त पेत्रासंगती संभाषण करतो. प्रभु यीशु जब पतरस से बातचीत करते थे, प्रभू येशू ख्रिस्त त्याला म्हणतो, प्रभु यीशु ने पतरस से कहा, मी कोण आहे, मैं कौन हूँ, तू कोणत्या नावाने मला ओळखतो. तुम किस नाम से मुझे जानते हो. त्यावेळेस पेत्र त्याला उत्तर देतो, उस वक्त पतरस ने जवाब दिया, तुम्ही ख्रिस्त आहात, आप प्रभु यीशु हो, तुम्ही जिवंत देवाचे पुत्र आहात. आप जीवित परमेश्वर के पुत्र हो. त्यावेळेस येशू ख्रिस्त म्हणतो, उस वक्त प्रभु यीशु ने कहा, पेत्र पतरस पतरस, रक्त मांसाने नाही, खून और मांस से नहीं, तुला देवाच्या आत्म्याने या गोष्टी प्रगट केलेल्या आहे. परमेश्वर की आत्मा ने तुम्हें ये चीजें बताई हे है मी कोण आहे कि मैं कौन हूँ. हे देवाने तुला प्रगट केलं, ये परमेश्वर ने आपको बताया है, म्हणून तू धन्य आहे. इसलिए तुम धन्य हो. म्हणून त्यांनी सांगितलं, इसलिए उसने कहा, ह्या खडकावर इस चट्टान पे मी आपली मंडळी तयार करन. मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा. येशू ख्रिस्त काय म्हणतो, प्रभु यीशु ने क्या कहा, या खडकावर मी मंडळी तयार करन. इस चट्टान पे मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा. येशू ख्रिस्त हा देवाचा पुत्र आहे. प्रभु यीशु ये परमेश्वर के पुत्र हैं. ह्या पायावर मंडळी तयार होईल. इस चट्टान पे कलीसिया बनेगा. येशू ख्रिस्त म्हणला, मी मंडळी तयार करन. प्रभु यीशु ने कहा कि मैं कलीसिया बनाऊंगा. पेत्रला येशू ख्रिस्त म्हणाला, पतरस को प्रभु यीशु ने कहा, मी मंडळी तयार करन. मैं कलीसिया बनाऊंगा. स्वर्गाचे सर्व किल्ले तुला देईन. स्वर्ग
के द्वार की सभी चाबियां मैं तुम्हें सौंपूंगा। मंडळी समोर अधोलोकाचं काहीच चालणार नाही. मंडली के सामने अधोलोक का कुछ नहीं चलेगा. जे पृथ्वीवर तू बांधल ते स्वर्गात बांधलं जाईल. जो पृथ्वी पे तुम बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जे जाएगा. पृथ्वी तू उघडेल ते स्वर्गात उघडलं जाईल. जो पृथ्वी पे तुम खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा. अशी मी मंडळी तयार करण. ऐसी कलीसिया में बनाऊंगा. आज आम्ही पाहतो आज हम देखते हैं गावात, शहरात, देशात, गांव में, शहर में और इस देश में, अनेक विदेशात, विदेश में सर्व ठिकाणी देवाचं काम चालू आहे. सभी जगह पे परमेश्वर का कार्य चल रहा है. सर्व ठिकाणी देवाच्या मंडळाचं कार्य चालू आहे. सभी जगह परमेश्वर की कलीसिया का कार्य चल रहा है. वेगळ्या पद्धतीने देव काम करत आहे. अलग अलग प्रकार से परमेश्वर कार्य कर रहे हैं. जेव्हा देव परमेश्वर अनन्य देव आहे, परमेश्वर ये अनन्य परमेश्वर है. तो वेगवेगळ्या प्रकारे कार्य करत आहे. वो अलग अलग प्रकार में अपना कार्य करते हैं. अनेक मंडळी आहे, कई कलीसिया है. लहान मंडळी, छोटी कलीसिया मोठी है, मंडळी, बड़ी कलीसिया है. वेगवेगळ्या प्रकारचे मंडळ आहे. कई प्रकार की कलीसिया है. मंडळी कशी असो, कलीसिया कैसी हो, लहान असो मोठी असो, छोटी हो या बड़ी हो, कार्य करणारे देव आहे. लेकिन कार्य करने वाले परमेश्वर है. लहान मंडळीत बी देव राहतो, छोटी कलीसिया में परमेश्वर रहते मोठ्या हैं, मंडळीत बी देव राहतो. बड़ी कलीसिया में भी परमेश्वर रहते हैं. पण महत्वाची गोष्ट आहे, लेकिन अहम बात यह है, येशूने मला शिक्षण दिलं. प्रभु यीशु ने मुझे सिखाया. संख्येमध्ये मी राहत नाही, मैं संख्या में नहीं रहता. पुष्कळची संख्या आहे बहुत बड़ी संख्या हो, म्हणून देव आहे असं समजू नको. लेकिन परमेश्वर है ऐसा मत समझो. विश्वास लोकांमध्ये मी राहतो. विश्वास करने वाले लोगों में मैं रहता हूँ. जिथे दोघे तिघे तिथे मी राहील. जहाँ पे 2-3 लोग हैं वहां पे भी मैं हूँ. जिथे पुष्कळचे विश्वास तिथे मी राहील. जहाँ पे कई सारे विश्वसनीय लोग हैं वहां पर भी मैं हूँ. संख्येची आवश्यकता आहे, संख्या की जरूरत है, पण संख्येवर देव अवलंबून नाही. लेकिन संख्या पे परमेश्वर अवलंबन नहीं है, संख्यामध्ये देव नाही. क्योंकि संख्या में परमेश्वर नहीं रहते. विश्वास लोकांमध्ये देव राहतो. विश्वसनीय लोग में परमेश्वर रहते देव हैं. काम करतो. परमेश्वर अपना कार्य करते हैं. लक्षात ठेवा, याद रखिए, देव लहान मंडळीत बी काम करतो, परमेश्वर छोटी कलीसिया में भी काम करते हैं, मोठ्या मंडळीत बी काम करतो. बड़ी कलीसिया में भी कार्य करते हैं. देव वेगवेगळ्या प्रकारे काम करतो. परमेश्वर अलग अलग प्रकार से काम करते हैं. त्यामुळे आम्ही देवाचा धन्यवाद करत आहोत. इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद आज करते हैं. मी पाहतो आज आप देखते हैं देव मंडळी तयार करतो. परमेश्वर कलीसिया बनाते हैं. तुमची माझी इच्छा आहे, आपकी और मेरी इच्छा है. आम्हाला देवाच्या कामाविषयी उत्सुकता आहे, हमें परमेश्वर के कार्य के बारे में बहुत उत्सुकता है. आवड आहे, हमें बहुत उसकी चिंता है. निवड आहे, उसके बारे में बहुत सारी हमें आशा है. देवाविषयी आस्था आहे, परमेश्वर के बारे में आस्था है, आवेश आहे उसका आवेश है की देवाचं काम करण्याचे आवेश आहे. कि परमेश्वर के काम करने की बहुत आतुर इच्छा है. बायबलमध्ये असे लोक होते, बाइबल में भी ऐसे कई सारे लोग थे. पुष्कळसे लोक उत्सुक होते, कई सारे लोग वो उत्सुक थे. पण बायबल काय सांगतो, लेकिन बाइबल क्या कहती है, तुमच्या माझी इच्छेचं देव काम करत नाही. तुम्हारी और मेरी इच्छा की परमेश्वर काम नहीं करते. तुमची माझी इच्छा आहे आपकी और मेरी इच्छा हो मी देवाची सेवा करावी, कि मैं परमेश्वर की सेवा करूं, देवाचं काम करावं. परमेश्वर का कार्य करूं. पुष्कळशा गोष्टी मी देवाशी करत आहे. कई सारे चीजें मैं परमेश्वर के लिए करूं. मी बायबल वाचतो, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करतो, प्रार्थना करता हूँ, खूप श्रम करतो, बहुत श्रम करता हूँ, बरेच गोष्टी करतो. कई सारी चीजें करता हा हूँ. भाग चांगला आहे, ये अच्छी बात है, पण आम्हाला देवाच्या आज्ञेची प्रतीक्षा केली पाहिजे. लेकिन हमें परमेश्वर की आज्ञा का प्रतीक्षा करना जरूरी है. देवाच्या आज्ञेशिवाय काम नाही. परमेश्वर की आज्ञा के बगैर काम नहीं होता. तुमची माझी इच्छा आहे. आपकी और मेरी इच्छा हो. एशिया 55:8 मध्ये देव काय म्हणतो, यशायाह 55:8 में परमेश्वर क्या कहते हैं, तुमच्या कल्पना ते माझ्या कल्पना नव्हत, तुम्हारी कल्पना वो मेरी कल्पना नहीं है, तुमचा मार्ग तो माझा मार्ग नव्हत. तुम्हारा मार्ग वो मेरा मार्ग नहीं है. माझे कल्पना आकाश जसे पृथ्वी उंच तसे माझे मार्ग माझे कल्पना उंच आहे. जिस तरह से आकाश पृथ्वी से ऊंचा है वैसे मेरे मार्ग और कल्पना कई सारे ऊंचे हैं, उंच आहे. ऊंचे हैं. तुमच्या माझ्या विचारासारखं देव विचार करत नाही. आप और मेरे जिस तरह से हम सोचते हैं उस तरह से परमेश्वर नहीं देवाचे सोचते. विचार उच्च आहे, परमेश्वर की सोच ऊंची है, पवित्र आहे, पवित्र है सरळ आहे. और सीधी है. मग देवाची इच्छेची आम्ही प्रतीक्षा करतो. इसलिए हम परमेश्वर की आज्ञा का हम प्रतीक्षा करते हैं. बायबल सांगतो, बाइबल कहती है, रोम करस्पत्र 9:16 मध्ये रोमियो का पत्र 9:16 में बायबल का सांगतो, बाइबल क्या कहती है, इच्छा बाळगणाऱ्याकडे नाही, इच्छा चाहने वालों से नहीं, धावणाऱ्याकडे नाही, दौड़ने वाले के पास नहीं, देवाच्या हातात आहे. लेकिन परमेश्वर के हाथों में है. ज्यावर देवाला दया करशी वाटते, जिस पर परमेश्वर को दया करनी है, ज्यावर कृपा करशी वाटते, जिस पे कृपा करनी है, त्यावर देव दया करतो. उसी पर वो दया करेंगे. इच्छा बाळगणं धावणाऱ्याकडे नाही, वो दौड़ने वाले के पास और इच्छा करने के पास नहीं, देवाची इच्छेवर आहे. परमेश्वर की इच्छा पे. आम्ही देवाची इच्छेची प्रतीक्षा करतो. हम परमेश्वर की इच्छा की प्रतीक्षा आम्ही करते हैं. देवाकडे प्रार्थना करतो. हम परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं, देवा माझ्यासमोर तू काय ठरवलंय, परमेश्वर आपने मेरे बारे में क्या सोचा है, काय करणार आहे आप क्या करना चाहते ते हैं, मला दाखव, आप मुझे दिखाएं, मला समजू दे. आप मुझे समझाएं. हे देवाकडे प्रार्थना करा. ये परमेश्वर को प्रार्थना करें. प्रत्येकाविषयी देवाकडे योजना आहे, संकल्प आहे. हर एक के बारे में परमेश्वर के पास योजना है. आम्ही देवाला विनंती करतो, हम परमेश्वर को विनती करते हैं देव प्रगट करतो, और परमेश्वर को प्रकट करते हैं. आम्हाला अनुभव येतो, ये हमारा अनुभव आता है आम्ही कार्य करू शकतो. और हम कार्य कर सकते हैं. यासाठी आम्ही पाहतो की देव म्हणतो मी करेल. इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि ये मैं करूंगा. बायबल सांगतो योहान 15:16 मध्ये, बाइबल कहती है यूहन्ना 15:16 में, तुम्ही मला नाही निवडलं,
तुमने मुझे नहीं चुना, मी तुम्हाला निवडलं. मैंने तुम्हें चुना है. यासाठी की तुम्ही जाऊन देवाचं कार्य करा, इसलिए कि तुम परमेश्वर का कार्य करो, तुम्ही फळ द्यावा, तुम फल दो फळ टिकावा, और वो फल टिके. तुम्ही स्वार्थ करावी. तुम परमेश्वर का सुसमाचार सुनाओ. तुम्ही नाही निवडलं मला, तुमने नहीं चुना मुझे, मी निवडून काढलं तुम्हाला. मैंने तुम्हें चुना है. आज देव जगामध्ये लोक निवडतो, इसलिए आज परमेश्वर इस संसार में लोगों को चुनते हैं, सेवक निवडतो, उनके सेवक चुनते हैं संदेश निवडतो, और उनके सेवक को चुनते हैं, प्रेषित लोक निवडतो, प्रेषितों को चुनते हैं. देव निवडतो. ये परमेश्वर चुनते त्याची हैं. निवड योग्य असते. उनका चुनाव है वो योग्य है, तो जे काय करतो ते उत्तम असतं. क्योंकि वो जो करते हैं वो उत्तम होता है. आम्ही त्याची प्रतीक्षा करतो, हम उसकी प्रतीक्षा करते हैं, देवाचा धावा करतो. परमेश्वर को दुहाई देते हैं. स्वतःहून आम्ही पुढे जात नाही, खुद से हम आगे नहीं जाते, स्वतःहून आम्ही देवाचं काम करू शकत नाही. हम खुद से परमेश्वर का कार्य नहीं कर सकते. धोका आहे, वो धोखा है, घातक आहे. वो घातक है. म्हणून देवाने आम्हाला सावध केलंय. इसलिए परमेश्वर ने सावध किया है, मी काम करतो, मैं कार्य करूंगा, मी मंडळी रचन, मैं कलिसिया मी बनाऊंगा, मंडळी तयार करण. मैं कलिसिया तैयार करूंगा. मी, मैं, देव म्हणला मी. परमेश्वर ने कहा मैं. यासाठी आम्ही पाहतो इसलिए हम देखते हैं सत्याची जीवन मंडळी फेलोशिप आहे. सत्य की जीवंत मंडली, ये जो कलिसिया है, आज 29 वर्ष कार्य चालू आहे. आज पिछले 29 सालों से इसका कार्य चल रहा है. म्हणजे संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्री आहे, मतलब वही जो है संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज है, म्हणजे ही फेलोशिप आहे. ये कलिसिया है. 29 वर्ष कार्य चालूत ये आहे. पिछले 29 सालों से का कार्य चल रहा है. 2000 लोकांची मंडळी आहे. ये 2000 लोगों की कलिसिया है. देव त्याच्यामध्ये कार्य करत आहे, परमेश्वर इसमें अपना कार्य करते हैं, देव वाढवत आहे. परमेश्वर इसे बढ़ाते हैं. या विषयी मी पाहतो, इसके बारे में हम देखते हैं, ह्या गोष्टीविषयी आम्ही थोडंसं चर्चा करतो. इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे. देव कशी मंडळी तयार करतो, परमेश्वर किस तरह से कलिसिया बनाते हैं, मंडळी कशी असावी, कलिसिया कैसी हो, मंडळीत काय असावं, कलिसिया में क्या होना चाहिए. ह्यासाठी आम्ही बायबल म्हणून पाहतो. इसलिए हम आज बाइबल द्वारा देखेंगे. मागच्या वेळेस मी तुम्हाला साक्ष दिली, पिछली बार मैंने आपको गवाही दी, माझ्या वडिलांविषयी मी साक्ष दिली. मैंने अपने पिताजी के बारे में आपको गवाही दी. माझे वडील जेम्स ठाकूर मेरे पिताजी जेम्स ठाकुर शिक्षक होते. वो शिक्षक थे. माझी आई कुमुदिनी ठाकूर मेरी माता कुमुदिनी ठाकुर शिक्षक होते. वो भी शिक्षिका थी. दोघे शिक्षक होते. वो दोनों भी शिक्षक थे. मी आणि माझी बहीण मैं और मेरी बहन, असं 4 लोकांचं कुटुंब होतं. हमारा 4 लोगों का परिवार था. सुखी समाधानी होतो. हम सुख और समाधान से भरे हुए थे. सर्व गोष्टी होत्या. सभी चीजें थी. आमचे वडील व्यसनात गेले. हमारे पिता जो है वो नशे के आदी गए. व्यसनामुळे ते अधीन झाले. वो नशे के आदी गए. व्यसनामुळे नोकरी सोडून दिली. वो नशे के कारण उनकी नौकरी छूट गई. सर्वच काही निघून गेलं. सब कुछ निकल गया. कुटुंबाची दानादान झाली. परिवार पूरी तरह से बिखर गया. कुटुंबात भांडणं आले. परिवार में झगड़ा आया. आजार आले. बीमारी आई. भय आलं. डर आया. दारिद्र्य आलं. दरिद्रता आई. कुटुंब धुळीस मिळून गेलं. परिवार पूरी तरह से धूल में मिल गया. कुटुंबाचं नुकसान झालं. परिवार का पूरी तरह से नुकसान हो गया. आमच्या वडिलांनी सर्व काही सोडून दिलं. हमारे पिताजी ने सब कुछ छोड़ दिया. नोकरी निघून गेली. नौकरी चली गई. कुटुंब दुःखात होतो. परिवार पूरी तरह से दुख में था, कष्टात होतो. तकलीफ में था. त्यावेळेस आमची बहीण तब हमारी बहन कल्पना ठाकूर कल्पना ठाकुर ही आजारी पडली. वो बीमार हुई. ती बंधनात सापडली. वो बंधन में गई. त्यावेळेस आम्ही पुष्कळसे प्रयत्न केले. तब हमने कई सारी कोशिशें की, पुष्कळसे मार्ग योजला. कई सारे मार्ग पे हम गए, तरी काही भेटलं नाही. फिर भी हम असफल हुए. एके दिवशी एक दिन एक देवाचा सेवक भेटला. एक परमेश्वर के सेवक त्या आए. सेवकाद्वारे त्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन केलं. उस सेवक द्वारा परमेश्वर ने मार्गदर्शन त्यांनी किया. आमच्या वडिलांना मार्गदर्शन केलं. उन्होंने हमारे पिताजी को मार्गदर्शन किया. तुला मुलगी पाहिजे की दारू पाहिजे. उन्होंने कहा कि तुम्हें तुम्हारी बेटी चाहिए, शराब चाहिए. त्यावेळेस आमच्या वडिलांनी निर्णय घेतला, तब हमारे पिताजी ने निर्णय लिया, मला मुलगी पाहिजे. मुझे मेरी बेटी चाहिए. हा मोठा निर्णय त्यांनी घेतला. ये बहुत बड़ा निर्णय मेरे पिताजी ने लिया. त्यांनी व्यसन सोडलं. उन्हें नशा छोड़ दिया. त्या सेवकांनी सांगितलं, उस सेवक ने कहा, पश्चाताप करा, पापाची क्षमा मागा, मन फिराओ और अपने पापों की क्षमा मांगो, देवाचा धावा करा. परमेश्वर को दुहाई दो. आमच्या वडिलांनी हमारे पिताजी ने व्यसन सोडलं. नशा छोड़ दिया. देवाला नतमस्तक झाले. परमेश्वर को पूरी तरह से शरण गए. देवाजवळ हात टेकले. परमेश्वर के सामने अपने घुटने और हाथ टेके. देवाला क्षमा मागितली. परमेश्वर को क्षमा मांगी. आमच्या बहिणीला देवाने बरं केलं. और मेरी बहन को परमेश्वर ने ठीक किया. तिला आरोग्य दिलं. उसे चंगाई दी. तिला आशीष दिले. उसे आशीर्वाद दिए. तिला आशीर्वाद दिले. उन्हें आशीर्वाद से भर दिया. तिला आत्मेने भरलं. उनको आत्मा से भर दिया. त्याला सामर्थ्याने भरलं. सामर्थ्य से भर दिया. तिला ज्ञानाने भरलं. ज्ञान से भर दिया. तिला बुद्धीने भरलं. बुद्धि से भर दिया. तिला देवाने दानाने भरलं. और वरदान से भर दिया. आमचे वडील नतमस्तक झाले. हमारे पिताजी पूरी तरह से परमेश्वर की शरण गए. देवाचा धावा केला. परमेश्वर को दुहाई दी. आम्ही बी धावा केला. हमने भी दुहाई दी. आम्ही बी पश्चाताप केला. हमने भी मन फिराया. आम्ही बी क्षमा मागितली. हमने भी क्षमा मांगी. देवाने आमच्या घराचा उद्धार केला. परमेश्वर ने हमारे परिवार का उद्धार किया. आमची बहीण कल्पना ठाकूर, और हमारी बहन कल्पना ठाकुर, तिला देवाने दानाने भरलं. और इनको परमेश्वर ने वरदानों से भर दिया. व देवाने एके दिवशी आम्हाला हाक मारली. परमेश्वर ने एक दिन हमें पुकारा. आमच्या वडिलांना हाक मारली, मेरे पिताजी को पुकारा, मला तुमच्या घरी यायचंय. मुझे तुम्हारे घर में आना है. त्यावेळेस आम्ही त्याचं आगत स्वागत केलं. उस वक्त हमने परमेश्वर का स्वागत किया. देव आत्मेने घरी आला. परमेश्वर आत्मा से घर आए. पिता आला, पुत्र आला आणि पवित्र आत्मा आला. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आए. त्री व्यक्ती देव आमच्या घरात येऊन उपस्थित राहिला. ये त्रि व्यक्ति हमारे घर में आके उपस्थित हुए.
हुए, आमच्या बहिणीद्वारे तो बोलू लागला, हमारे बहन के द्वारा वो बोलने लगे, तो आम्हाला शिकू लागला, हमें सिखाने लगे, आम्हाला तयार करू लागला. हमें तैयार करने लगे. आम्हाला काही येत नव्हतं. हमें कुछ नहीं आता था. प्रार्थना कशी करायची, प्रार्थना कैसी करनी है, बायबल कसं वाचायचं, बाइबल कैसे पढ़ना है, उपवास कसं धरायचा, उपवास कैसे करना है, दान कसं द्यायचं, दान कैसे करना है, देवासमोर कसं बसायचं, परमेश्वर के सामने कैसे बैठना है, देवाशी कसं बोलायचं, परमेश्वर से कैसी बातचीत करनी है, कसं देवाचं कार्य करायचं, कैसे परमेश्वर का कार्य करना है, काहीच माहित नव्हतं. कुछ नहीं पता था. देवाने सर्व शिकवलं. ये परमेश्वर ने हमें सिखाया. देवाच्या आत्म्याने आम्हाला सर्व शिकवलं. परमेश्वर की आत्मा ने हमें रोज सिखाया. देव आम्हाला मार्गदर्शन करत गेला. रोज हमें परमेश्वर मार्गदर्शन देते आमच्या गए. कुटुंबाला त्यांनी तयार केलं. हमारे परिवार को परमेश्वर ने तैयार किया. देवाने आम्हाला चांगलं कुटुंब तयार केलं. एक अच्छा परिवार तैयार किया. चांगली पत्नी, चांगली पती, चांगली मुलं त्यांनी तयार केलं. अच्छी पत्नी, अच्छा पति, अच्छी संतान परमेश्वर ने चांगलं बनाए. वातावरण त्यांनी घरात तयार केलं. अच्छा वातावरण परमेश्वर ने बनाया. घरात शांती आली, घर में शांति आई, घरात आनंद आला, आनंद आया, घरात आशीष आली, आशीर्वाद आए, घरात देव आला. घर में परमेश्वर आए. देव आमच्या बहिणीवर बोलू लागला. परमेश्वर हमारे बहन के द्वारा बोलने लगे. म्हणून आम्ही देवाचा गौरव करतो. इसलिए हम परमेश्वर का गौरव करते हैं. आमची योग्यता नव्हती, पात्रता नव्हती. ये हमारी योग्यता नहीं थी. देवाने आमच्यावर प्रेम केलं. परमेश्वर ने हम पे प्रेम किया, नाशीतून आम्हाला वाचवलं. नाश से हमें बचाया. त्यामुळे आम्ही देवाचा धन्यवाद करतो. इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. पुढे आगे आम्ही चालत असताना, आगे हम चलते वक्त आमचं जीवनक्रम चालत असताना, हमारा जीवन जैसे जैसे बीत गया, आमचे देव आम्हाला शिक्षण देत गेला. जैसे जैसे परमेश्वर हमें सिखाते गए, एके दिवशी एक दिन आमच्या वडिलांना देवाने सांगितलं, हमारे पिता को परमेश्वर ने कहा, जेम्स, जेम्स, तू आता देवाची सेवा कर, तुम ही परमेश्वर की सेवा करो, तू देवाचं कार्य कर, तुम परमेश्वर का कार्य तू करो, लोकांना साक्ष दे. लोगों को गवाही दो. तू कसा होता, तुम कैसे थे, मी तुला कसं बनवलं, मैंने तुम्हें कैसे बनाया, तुझं घर कसं होतं, तुम्हारा घर कैसे था, मी तुझं घर कसं बनवलं, मैंने तुम्हारा घर कैसे बनाया, किती सुंदर बनवलं, मैंने कितना सुंदर बनाया, किती सुशोभित केलं. कितना अच्छा बनाया. जाऊन घराघरात जाऊन तू साक्ष दे, घर घर में जाके ये गवाही दो, घराघरात जाऊन तू स्वार्थ सांग, घर घर में जाके सुसमाचार तू सुनाओ, माझं काम कर. आता तुम मेरा कार्य करो. मी तुला सेवेला पाचारण केलेलं आहे. मैं तुम्हें इस सेवा के लिए चुना है. ही माझी योजना होती, ये मेरी योजना हा है, माझा संकल्प ये होता. मेरा संकल्प है. आता तू सेवा कर, अब तुम मेरी सेवा करो. मी तुला सर्व अधिकार देतो, मैं तुम्हें सभी अधिकार देता मी हूँ. सर्व तुला आशीष देतो. मैं तुम्हें सभी आशीष तू देता हूँ. बोलल ते लोक तुझ्याकडे येतील. तुम बोलोगे तो लोग तुम्हारे पास आएंगे. तू प्रार्थना कधी लोक बरे होतील. तुम प्रार्थना करोगे तो लोगों को चंगाई प्राप्त होगी. आमच्या वडिलांनी करायला सुरुवात केली. हमारे पिताजी ने कार्य की शुरुआत की. हळूहळू एक दोन कुटुंब वडिलांना भेटले. धीरे धीरे एक दो परिवार हमारे पिताजी को मिले. चांगले लोक, विश्वासणारे लोक भेटले. अच्छे विश्वसनीय लोग मिले. लोक घरोघरी जाऊन ते स्वार्थ सांगू लागले. वो घर घर जाके सुसमाचार देने लगे. लोक वाढू लागले. लोग बढ़ने लगे. त्यावेळेस आम्ही पाहतो, उस वक्त हम देखते हैं, आम्हाला प्रार्थनेला स्थळ नव्हतं. हमें प्रार्थना के लिए कोई स्थल नहीं था. पाटोळे कुटुंबाने आम्हाला एक घर दिलं. पाटोले परिवार ने हमें उनका घर दिया. प्रार्थनेसाठी त्यांनी आपली घराची व्यवस्था केली. प्रार्थना के लिए उन्होंने अपने घर की व्यवस्था ते की. म्हणजे आमचं घर वापरा. उन्होंने कहा कि आप हमारा घर इस्तेमाल त्या घरात कीजिए. प्रार्थना सुरू झाली. उस घर में प्रार्थना शुरू हुई. आमच्या वडील आणि त्यांच्याबरोबर कामकरी वर्ग काम करत होते. उनके मेरे पिताजी के साथ कामकरी लोग जो कार्य करते थे, देव काम करत होता. परमेश्वर कार्य करते थे. वडील प्रार्थना करत होते, लोक बरे होत होते. हमारे पिताजी प्रार्थना करते, लोग चंगाई मिलती थी. आजारातून लोक बरे होत होते. लोग बीमारी से चंगाई प्राप्त होती थी. बंधनातून लोक बरे होत होते. बंधनों से लोग ठीक होते थे. लोक बदलत होते. लोग बदल गए. लोक वाढत गेले. लोग बढ़ गए. जागा अपुरी पडली. जगह कम पड़ने लगी. लोक 100, 200, 300 झाले. लोग 100, 200, 300 की कगार में हो लोक गए. वाढत गेले. लोग बढ़ते गए. कुटुंब वाढत गेलं. परिवार बढ़ते गए. त्यावेळेस देवाने आमची प्रार्थना ऐकली. उस वक्त परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनी. त्यावेळेस देवाने आमच्या वडिलांना सांगितलं, उस वक्त परमेश्वर ने हमारे पिताजी को कहा, जेम्स, जेम्स, आता मला मंडळीची स्थापना करायची. अब मुझे कलीसिया की स्थापना करनी है. माझी योजना आहे, मेरी योजना है मंडळीची स्थापना करायची. कलीसिया की स्थापना करनी है. पुणे भागात, येरवडा भागात, पुणे विभाग में, येरोडा विभाग में, या भागात मला मंडळी तयार करायची. इस विभाग में मुझे कलीसिया बनानी है. मला मंडळीची स्थापना करायची. मुझे कलीसिया की स्थापना करनी मी है. मंडळी तयार करण. मैं कलीसिया बनाऊंगा. मी मंडळीची उभारणी करण. मैं कलीसिया को खड़ा करूंगा. मी मंडळी चालवल. मैं कलीसिया चलाऊंगा. मी सर्व गोष्टी तुम्हाला शिकवेन. मैं सभी चीजें तुम्हें सिखाऊंगा. पेत्रला देव म्हणाला, पतरस को परमेश्वर ने कहा, मी मंडळी तयार करण. मैं कलीसिया तैयार करूंगा. मी मंडळीची उभारणी करण. मैं कलीसिया को खड़ा करूंगा. येशू ख्रिस्त आमच्या वडिलांना म्हणाला, प्रभु यीशु ने हमारे पिताजी को कहा, मी मंडळी तयार करण. मैं कलीसिया बनाऊंगा. येरवडा भागात मला मंडळीची स्थापना करायची. येरोडा विभाग में मुझे कलीसिया बनानी है. मग आमच्या वडिलांनी देवाला प्रार्थना केली, हमारे पिताजी ने परमेश्वर को प्रार्थना जी की, मंडळी तू तयार करल, ये कलीसिया आप बनाओगे, त्याचं नाव का असेल. उसका नाम क्या होगा. देवाने सांगितलं, परमेश्वर ने कहा, त्याचं नाव तू सत्याची जीवन मंडळी ठेव. उसका नाम तुम सत्य की जीवित मंडली रखो. सत्याची जीवन मंडळी. सत्य की जीवित मंडली. मी नाही नाव दिलं, ये मैंने नाम नहीं दिया, देवाने दिलं. ये परमेश्वर ने दिया है. सत्याची जीवन मंडळी. सत्य की जीवित मंडली. यात रहस्य आहे.
इसमें रहस्य है। सत्य काय आहे सत्य क्या है लोकांना समजलं वो पाहिजे. लोगों को समझना चाहिए। सत्य देवाचा पुत्र येशू आहे. सत्य परमेश्वर का पुत्र यीशु है। देवाने त्याला पाठवलेलं आहे. परमेश्वर ने उन्हें भेजा है। तो आम्हासाठी मरण पावला, आम्हासाठी पुरला गेला, आम्हासाठी पुन्हा उठला. वो हमारे लिए मौत के बल गए और हमारे वापस जीवित हुए। तो पुन्हा स्वर्गात गेला. वो वापस स्वर्ग में गए तो पुन्हा त्यांनी पवित्र आत्मा पाठवला. और फिर एक बार उन्हें पवित्र आत्मा को भेजा। आज तो मंडळीची स्थापना करत आहे. आज वो कलीसिया की स्थापना करते जर हैं। तो देवाचा पुत्र नसता, अगर वो परमेश्वर के पुत्र नहीं होते, तो मरणातून उठलाच नसता. वो मौत से वो मर के जीवित नहीं हो पाते एवढं थे। त्यांनी कार्य केलंच नसतं. इतना वो कार्य नहीं कर पाते थे। हे सत्य आहे. ये सत्य है। येशू ख्रिस्त देवाचा पुत्र आहे. प्रभु यीशु ये परमेश्वर के पुत्र हैं। हा तारणार आहे. वो उद्धार करने वाले हे हैं। सत्य आहे. ये सत्य है। जिवंत म्हणजे जीवंत का मतलब तुझा देव परमेश्वर कालायुगानुसार सारखा आहे. तुम्हारे परमेश्वर कल आज और युग से ही वो एक जैसे हैं। प्रारंभ शेवट आहे. वो आदि और अंत है। तो जिवंत आहे. वो जीवित है। युगानुग जिवंत आहे. वो युग युग से जीवित है। आम्ही पाहतो की शेवटी मंडळी. और अंत में देखते हैं हम ये मंडली है। मंडळी म्हणजे पवित्र आत्म्याची सहभागिता. मंडली मतलब पवित्र आत्मा की मौजूदगी। सत्याची जीवन मंडळी. सत्य की जीवित मंडली। पिता पुत्र पवित्र आत्म्याची उपस्थितीमध्ये राहणारी मंडळी. पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की मौजूदगी में रहने वाली ये मंडली। त्रिव्यक्ती देव. तीन व्यक्ति जो देव है ते मंडळीमध्ये परमेश्वर, निवास करतात. जिसमें परमेश्वर का निवास है। हे देवाने आम्हाला संबोधित केलं. ये परमेश्वर ने हमें सिखाया। आमच्या वडिलांना शिकवलं. हमारे पिताजी को सिखाया। सत्य जीवन मंडळी म्हणजे पिता पुत्र पवित्र आत्मा निवास करेन. सत्य की जीवित मंडली मतलब पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का निवास स्थान। यातून तो काम करेल. इसमें से वो कार्य करेंगे। मंडळीची स्थापना झाली. मंडली की स्थापना हुई। देव कार्य करू लागला. परमेश्वर कार्य करने लगे। आमच्या वडिलांना अनेक लोक भेटू लागले. हमारे पिताजी को कई सारे लोग मिलने लगे। संख्या वाढत गेली. संख्या बढ़ते गई। कार्य करता करता कार्य करते वक्त देवाने आमच्या वडिलांना सांगितलं, परमेश्वर ने हमारे पिता को कहा, जेम्स तू आता कार्य करत आहे. जेम्स अब जो तुम ये कार्य कर रहे हो, पुढे तुझा मुलगा काम करेल. आगे तुम्हारा बेटा ये कार्य करेगा। 29 वर्षी तो तुझं कार्याला सुरुवात करेल. जब वो 29 साल का होगा तब ये कार्य शुरू करेगा। ते कार्य तुझ्याकडून तो घेऊन त्याच्याकडे मी देईन. ये कार्य मैं तुमसे लेकर मैं उसे सौंप दूंगा तो पुढे नेईन. और वो आगे ले जाएगा। तो तू 200-300 केले. तुमने 2 के 200-300 बनाए, तो 1000 करण. वो 2000 के ऊपर ले जाएगा। असे आशीष मी तुला देईन. ऐसे आशीर्वाद में तुम्हें दूंगा। तुझ्यामुळे तुझा मुलगा येत आहे. तुम्हारे वजह से तुम्हारा पुत्र आता है, तो कार्य करेन. वो कार्य करेगा। आम्ही कार्याला सुरुवात केली. और मैंने कार्य को शुरुआत की। 29 वर्षी देवाने मला आमच्या वडिलांकडून मंडळी दिली. 29 साल का जब मैं था तब परमेश्वर ने मेरे पिता से मंडली मुझे सौंपी। त्यावेळेस 50 कुटुंब होते. उस वक्त 50 परिवार थे। देव कार्य करायला लागला. परमेश्वर कार्य करने लगे। मी माझी योग्यता नव्हती, पात्रता नव्हती, ये मेरी योग्यता नहीं थी, माझा मार्ग नव्हता मेरा मार्ग नहीं था, आणि हे कधी मी केलं नव्हतं. क्योंकि ये मैंने पहले कभी नहीं किया था, कारण मी भयभीत होतो. क्योंकि मैं डरा हुआ था। त्यामुळे मी माघार घेतली. इसलिए मैं पीछे हटने लगा, मी लपून राहिलो. मैं छिपने लगा। देवाने शोधून काढलं. परमेश्वर ने मुझे ढूंढ के तो निकाला। मला तुला काम करायच लागन. परमेश्वर ने कहा कि ये तुम कार्य करोगे, ही माझी इच्छा आहे. ये मेरी इच्छा है, ही माझी योजना आहे. ये मेरी योजना हे है, माझा संकल्प ये आहे. मेरे संकल्प है। पहा मी तुला यहोशुवा नावाने हाक मारतो. देखो मैं तुम्हें यहोशुआ नाम से पुकारूंगा। यापुढे तुला संजय ठाकूर म्हणून मी हाक मारणार नाही. इसके आगे मैं तुम्हें संजय ठाकुर के नाम से नहीं पुकारूंगा, मी तुला यहोशुवाने हाक मारन. मैं तुम्हें यहोशुआ नाम से पुकारूंगा। आजपासून तुला यहोशुवा मी नाव देत आहे. देखो आज से मैं तुम्हें यहोशुआ नाम तू देता हूं। कार्य सुरू कर. तुम कार्य शुरू करो, मी तुझबरोबर आहे. मैं तुम्हारे साथ हूँ। मी अब्राहम बरोबर होतो. मैं इब्राहिम के साथ मी था, मोशे बरोबर होतो. मैं मूसा के साथ योसेफ था, बरोबर होतो. मैं यूसुफ के साथ था, पौला बरोबर होतो. मैं पाउल के साथ था। त्यांना दिलेलं अभिवचन मी पूर्ण केले. उनको जो अभिवचन मैं दिए मैं पूरा किए, तेच अभिवचन मी पूर्ण करेन. वही अभिवचन मैं पूरा करूंगा। तुला सर्व गोष्टीत मी मदत करन. मैं सभी चीजों में तुम्हें मदद करूंगा, मी तुला सहाय्य करन. मैं तुम्हें सहाय्य मदद करूंगा। देवाने मला हिंमत दिली, धैर्य दिलं. परमेश्वर ने मुझे हिम्मत और धीरज से भर दिया मी कार्य करू लागलो. और मैं कार्य करने लगा देव काम करत गेला. और परमेश्वर कार्य करते गए। देव आमच्या बहिणीद्वारे कल्पना ठाकूरद्वारे वेळोवेळी मार्गदर्शन देत गेला. परमेश्वर मेरी बहन कल्पना ठाकुर द्वारा हमें मार्गदर्शन देते गए। देव मार्गदर्शन करत गेलं तसं मी काम करत गेलो. परमेश्वर जिस तरह से मार्गदर्शन करते गए उस तरह से मैं कार्य करता गया। मंडळीची उभारणी झाली. मंडल ये कलीसिया की स्थापना हुई। मंडळीत लोकांची भर झाली. कलीसिया में लोगों की और मौजूदगी बढ़ने लगी। तर महत्वाचा भाग हा आहे, जरूरी बात यह है, देव मंडळी तयार करतो. परमेश्वर कलीसिया बनाते हैं, मंडळीची उभारणी देव करतो. कलीसिया को खड़ा परमेश्वर करते हैं, मंडळी देव चालवतो. कलीसिया ये परमेश्वर चलाते हैं। हे फार महत्वाचा भाग आहे. ये बहुत जरूरी बात है। देवाने मंडळीची स्थापना केली. परमेश्वर ने कलीसिया की स्थापना की, त्यांनी काही गोष्टीचं आम्हाला मार्गदर्शन केलं. उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया। मंडळी म्हणजे देवाचं शरीर आहे. कलीसिया मतलब परमेश्वर का शरीर है, आणि त्या शरीराचे अवयव म्हणजे सर्व सभासद आहे. और वो शरीर के जो पार्ट्स है वो मंडली के सभासद है।
म्हणून मंडळी संबंधी आम्ही पाहतो इसलिए हम कलीसिया के बारे में देखते हैं। बायबलमध्ये म्हणतो की देवाने मंडळीची स्थापना केली, बाइबल में हम देखते हैं परमेश्वर ने जो कलीसिया की स्थापना की, अनेक मंडळीची स्थापना आली, कई सारे कलीसियों की स्थापना हुई, अनेक मंडळीत देव काम करतो, अनेक कलीसियों में परमेश्वर कार्य करने लगे। ह्या मंडळीतून तो कार्य करत आहे। इस कलीसिया भी में कार्य करते हैं। कार्य करण्याची त्याची पद्धत वेगळी आहे। उनकी कार्य करने की जो प्रकार है वो अलग अलग हैं। बायबल सांगतो, बाइबल कहती है, पहिले करंती करसपत्र 12 अध्याय 4 वचनामध्ये पहले कुरिन्थियों 12 अध्याय 4 वचन में बायबल सांगतो, बाइबल कहती है, दानाचे वेगवेगळे प्रकार आहे, वरदान के कई सारे प्रकार हैं, तरी दान देणारा एकच आत्मा आहे। लेकिन वरदान देने वाला एक ही आत्मा है। कार्याचे वेगवेगळे प्रकार आहे, कार्य के अलग अलग प्रकार हैं, तरी कार्य करणारा एकच देव आहे। लेकिन कार्य करने वाले एक ही परमेश्वर है। सेवेचे अनेक प्रकार आहे, सेवा के कई सारे प्रकार हैं, तरी सेवा करणारा एकच प्रभू आहे। लेकिन सेवा करने वाले एक ही प्रभु है। देव वेगवेगळ्या प्रकारे काम करतो। परमेश्वर अलग अलग प्रकार से दानाचे प्रकार आहे, सेवेचे प्रकार आहे, कार्याचे प्रकार आहे। दान वरदान के प्रकार है, सेवा के प्रकार है, उनके कार्य करने के प्रकार हैं। प्रत्येक मंडळात वेगवेगळ्या पद्धतीने काम करून आपले हेतू पूर्ण करत आहे। वो अलग अलग कलीसिया में अपने कार्य करके वो अपना हेतु पूरा कर रहे हैं। नाशीतून तो लोक वाचवत आहे, वो नाश में जो लोग हैं उन्हें बचा रहे हैं, लोकांचा तो उद्धार करत आहे, लोगों का उद्धार कर रहे हैं, लोकांना तो जीवन देत आहे। लोगों को नया जीवन दे रहे हैं। हे देवाचं कार्य आहे। ये परमेश्वर का कार्य है। देवाने मंडळीची स्थापना केली, परमेश्वर ने कलीसिया की स्थापना की मंडळीत त्यांनी काही गोष्टी ठेवल्या। और कलीसिया में कुछ चीजें उन्हें रखी। तो म्हणला जे नवीन लोक तुझकडे येतील जो नए लोग तुम्हारे पास आएंगे त्यांना शिक्षण दे, उन्हें आप ज्ञान दो, त्यांना शिक्षण दे, उन्हें ज्ञान दो, त्यांच्यासाठी प्रार्थना कर, उनके लिए प्रार्थना करो, त्यांना सर्व गोष्टी शिकव, उन्हें सभी चीजें सिखाओ, त्यांना विश्वासात वाढव, उनको विश्वास में बढ़ाओ, त्यांना पश्चातची प्रार्थना शिकव, उन्हें मन फिराने की प्रार्थना सिखाओ, त्यांनी माझा धावा करा, वो मेरी दुहाई करें, ते लोक माझा धावा करतील, वो मेरी दुहाई करेंगे, त्यावेळेस मी त्यांच्या पापाची क्षमा करण, तब मैं उनके पापों की क्षमा करूंगा त्यांना मी तारण देईन, और मैं उनका उद्धार त्यांना करूंगा, मी जीवन देईन, उनको नया जीवन दूंगा मी त्यांना आशीष देईन। और मैं आशीर्वाद से भर दूंगा। आणि ते कार्य सुरू झालं। और वो कार्य शुरू हुआ। जेम्स ठाकूर पासून ते कार्य पुढे देवाने वाढवलं। जेम्स ठाकुर से कार्य शुरू हुआ। म्हणजे यात लक्षात येते की देव प्रत्येक गोष्टीची नेमणूक करतो। इसलिए हम ये बात समझ आती है कि परमेश्वर हर एक चीज की नियुक्ति करते हैं। जेम्स ठाकूरची इच्छा आहे, जेम्स ठाकुर की इच्छा है, माझी इच्छा आहे, मेरी इच्छा है, म्हणून देवाने निवडलं नाही। इसलिए परमेश्वर नहीं चुना। देवाची इच्छा होती, परमेश्वर की इच्छा थी, देव निवड करतो। परमेश्वर उसे चुनते हैं। इब्री पत्र 5:4 मध्ये पाहतो आम्ही, इब्रियों का पत्र 5:4 में हम देखते हैं, कोणताही मान, कोई भी मान, कोणतंही पद, कोई भी औदा स्वर्गातून येतं, ये स्वर्ग से आता ते है, देवापासून येतं, ये परमेश्वर से आता ते है, पृथ्वीवर नाही येत, ये इस संसार से नहीं आता, देवापासून पद येतं, ये परमेश्वर से औदा आता है, स्वर्गातून पद येतं। ये स्वर्ग से औदा आता है। ते पद म्हणजे देवाचे अधिकार, वो औदा मतलब परमेश्वर के अधिकार, ते देवाने आम्हाला दिलं। वो परमेश्वर ने हमें दिए। ते आमची योग्यता नव्हती, पात्रता नव्हती, वो हमारी योग्यता नहीं थी, पण देवाने कृपा केली, लेकिन परमेश्वर की कृपा है। हे कार्याची सुरुवात केली। ये कार्य की शुरुआत हुई। सेवा कशी करायची, सेवा कैसे करी जाए, काम कसं करायचं, कार्य कैसा किया जाए, आजारांना कसं बरं करायचं, रोगियों को चंगाई कैसे मिले, बंधनं कशी तोडायची, बंधन कैसे तोड़ा जाए, समस्या कशी सोडवायची, समस्याओं का हल कैसे हो, अडचणीत लोकांना कसं करायचं, मुश्किल से लोग कैसे बाहर आए, कुटुंबाची उभारणी कशी करायची, परिवार किस तरह से बनाए, हे सर्व गोष्टी देवाने आम्हाला शिकवल्या। ये परमेश्वर ने हमें सिखाया। हे आम्हाला माहित नव्हत्या। ये हमें पता नहीं था। वेगवेगळे देव आम्हाला मार्गदर्शन करत गेला, समय समय परमेश्वर ने मार्गदर्शन दिया, आम्हाला शिकवत गेला। हमें सिखाते गए। तो म्हणला तू चालत राहा, उन्हें कहा कि तुम चलते रहो, चालत राहा, चालत राहा, चालत राहा। उन्हें कहा कि तुम चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। मी बोलत राहीन, मी बोलत राहीन, मी बोलत राहीन। मैं बोलते रहूंगा, बोलते रहूंगा, बोलते रहूंगा। 29 वर्ष चालत आहे, पिछले 29 सालों से हम चल रहे हैं। 29 वर्ष देव बोलत आहे, पिछले 29 सालों से परमेश्वर बोल रहे हैं। त्याच्या मार्गदर्शनामुळे आम्ही सफल आहोत, उनके मार्गदर्शन के द्वारा हम सफल हैं, आम्ही यशस्वी आहोत, हम पूरी तरह से सफल हैं, आम्ही विजयी आहोत, हम विजयी हैं, आमची फजिती झाली नाही। हम कभी भी असफल नहीं हुए। देवाचं काम करताना पुष्कळचे संकट आली, परमेश्वर का कार्य करते हो कई सारी मुश्किलें आई, पुष्कळच्या अडचणी आल्या, कई सारी मुश्किलें आई, पुष्कळचे लोकांनी भांडणं केली, तंटा केली, कई सारे लोगों ने आके झगड़े किए, अपमान भी केला, अपमान भी किया, तरी आम्ही देवाचं काम करत गेलो, फिर भी हम परमेश्वर का कार्य करते गए, घरोघरी देवाची स्वार्थ सांगत गेलो, घर घर में परमेश्वर का सुसमाचार बोलते गए, कारण देवाने आम्हाला सांगितलं क्योंकि होतं। परमेश्वर ने हमें कहा था। हर सैन्य सैतानी डावपेच केली, शैतान ने कई तरह से हमें रोकने की कोशिश की, तरी पण त्याला थांबवता आलं नाही, फिर भी उसे ये कार्य नहीं रुका, कारण ही देवाची योजना होती। क्योंकि ये परमेश्वर की योजना थी। देवाच्या योजनेला कोणी प्रतिबंध करू शकत नाही। परमेश्वर की योजना कोई नहीं रोक सकता। योग 42:2 मध्ये योग म्हणलो की कोणीच थांबू शकत नाही, अय्योब 42 में कहते हैं कि ये परमेश्वर की योजना कोई नहीं रोक सकता। त्यामुळे 29 वर्षात कोणी थांबवलं नाही। इसलिए पिछले 29 सालों से कोई किसी ने रुक पाया। 29 वर्षापूर्वी देवाने ज्योत पेटवली,
29 सालों पहले परमेश्वर ने जोत जलाई थी, आज ती ज्योत प्रज्वलित झाली. आज भी वो जोत जल रही है. आज ती प्रज्वलित झाली, प्रकाशित झाली. आज वो पूरी तरह से प्रकाशित हुई है. तिचा फैलाव झाला, वो फैली है, तिचा विस्तार झाला. वो पूरी तरह से उसका विस्तार हुआ गावातून है. शहरातून राज्यात पसर झाला. गांव से, राज्य से, शहर से, देश में उसका प्रसार हुआ. ही ज्योत कोणाला विझवता आली नाही, ये जोत किसी से नहीं बुझी, कारण ही ज्योत मी नाही पेटवली, क्योंकि ये ज्योति है ये मैंने नहीं जलाई, ही देवाने पेटवलेली ये देव. परमेश्वर ने जलाई है. त्यामुळे ही कोणाला विझवता येत नाही, इसलिए किसी से नहीं बुझी, कोणाला थांबवता येत नाही. ये किसी से नहीं रुकी. सत्य जीवन मंडळी फेलोशिपला कोणाला थांबवता आलं नाही. सत्य की जीवित मंडली जो कलीसिया है किसी को नहीं रुकी. बंधने आले, बंधने आई, अडचणी आले, मुश्किलें आई, संकट आले, संकट आए, देवाने पार करून नेलं. परमेश्वर हमें उस पार ले गए. आम्ही विजय झालो, हम विजयी हुए, यशस्वी झालो. हम यशस्वी हुए. 580 कुटुंब आम्ही प्राप्त केली. 580 परिवार परमेश्वर ने हमें प्राप्त करे. 2000 लोकांचा ग्रुप तयार झाला. 2000 लोगों का समुदाय परमेश्वर ने बनाया. कोणाला थांबवता आलं नाही. ये किसी से नहीं रुका. ही देवाची योजना आहे, ये परमेश्वर की योजना थी, देवाचा संकल्प आहे. ये परमेश्वर की संकल्प है. त्यामुळे आम्ही सफल आहोत, इसलिए हम सफल हुए, यशस्वी आहोत. हम यशस्वी हैं. ही मंडळी देवाची, ये कलीसिया परमेश्वर की है. मंडळीचा अध्यक्ष देव असतो. इस कलीसिया के अध्यक्ष परमेश्वर है. परमेश्वर मंडळी चालवतो. परमेश्वर मंडली चलाते हैं. बायबलमध्ये पाहतो आम्ही, हम बाइबल में देखते हैं, प्रेषित 2:47 मध्ये प्रेरितों 2:47 में बायबल सांगतो, बाइबल कहती है, देवाने मंडळीची स्थापना केली. परमेश्वर ने कलीसिया की स्थापना की. प्रेषित लोक देवाचं काम करत होते, प्रेरित लोग परमेश्वर का कार्य करते थे, स्वार्थ सांगत होते, सुसमाचार कहते थे, लोक ऐकत होते, लोग सुनते थे, देवाचा स्वीकार करत होते, परमेश्वर का स्वीकार करते थे, पश्चाताप करत होते. मन फिराते थे, देव त्यांना क्षमा करत होता, परमेश्वर उन्हें क्षमा करते थे, त्यांचं तारण करत होता. उनका उद्धार करते थे. बायबल सांगतो बाइबल कहती है 2:47 मध्ये, 2:47 में, प्रेषित 2:47 मध्ये, प्रेरितों 2:47 में, तारण प्राप्त झालेल्या लोकांची देवाने मंडळीत भर केली. उद्धार प्राप्त हुए लोगों की परमेश्वर ने कलीसिया में नियुक्ति की. ही अट आहे, ये है, ही देवाची अट आहे. ये परमेश्वर की अट है. तारण प्राप्त झालेल्या लोकांची त्यांनी मंडळीत भर केली. जो उद्धार हुए लोग हैं उनकी नियुक्ति एक कलीसिया में परमेश्वर ने की. ज्यांचं तारण न झालं नाही, जिनका उद्धार नहीं हुआ आम्ही त्यांना शिक्षण देतो, हम उन्हें सिखाते हैं, आम्ही त्यांना प्रार्थना शिकवतो, उन्हें हम प्रार्थना आम्ही सिखाते त्यांना हैं, देवाचा मार्ग हम दाखवतो. उन्हें परमेश्वर का मार्ग जसं दिखाते हैं, आम्हाला मार्ग समजला, जैसे हमें मार्ग, जसं आम्हाला देव भेटला, जैसे हमें परमेश्वर मिले, त्यांनाही भेटा आमची इच्छा आहे. उन्हें भी परमेश्वर मिले, ये हमारी इच्छा है. यासाठी आम्ही वेळोवेळी त्यांना मार्गदर्शन करतो. इसलिए हम समय समय पे उनको मार्गदर्शन करते हैं, कसं तरी यांचं तारण व्हावं कैसे उनका उद्धार हो. यासाठी आम्ही खटपट करतो. इसलिए हम कई सारी कोशिशें करते हैं. तारण प्राप्त झालेल्या लोकांची देव मंडळीत भर करतो. जो उद्धार प्राप्त हुए हुए लोग हैं उनकी नियुक्ति मंडली में होती है. ज्या अविश्वासी त्यांना आम्ही विश्वासात घेतो, जो विश्वसनीय नहीं है हम उन्हें विश्वास दिलाते ज्या हैं, अज्ञानी त्यांना आम्ही ज्ञान देतो, जो अज्ञानी है हम उन्हें ज्ञान देते हैं देवाचा मार्ग दाखवतो, और परमेश्वर का मार्ग दिखाते हैं, देवाचं शिक्षण देतो, परमेश्वर का ज्ञान देते हैं, देव त्यांना तयार करतो, परमेश्वर उन्हें तैयार करते देव हैं, त्यांची वाढ करतो, परमेश्वर उन्हें बढ़ाते हैं, देव त्यांचा उद्धार करतो. परमेश्वर उनका उद्धार करते हैं. आणि देव तारण प्राप्त झालेल्या लोकांची मंडळीत भर करतो. परमेश्वर जो उद्धार जिनका हुआ है उनकी नियुक्ति कलीसिया में करते हैं. मंडळी म्हणजे देवाचं शरीर आहे. कलीसिया मतलब ये परमेश्वर का शरीर है. हे शरीर देवाचं आहे, त्या शरीरामध्ये आम्ही सभासद आहोत. ये शरीर है, ये परमेश्वर का है और वो शरीर में हम सभासद हैं. मंडळी म्हणजे विश्वासणारा एक गट आहे, कलीसिया मतलब एक विश्वसनीय लोगों का जो है एक झुंड है, विश्वासणारा ग्रुप. विश्वसनीय ग्रुप. त्यामध्ये देव राहतो, उसमें परमेश्वर रहते हैं, त्यामध्ये देव निवास करतो, उसमें परमेश्वर निवास करते हैं, त्यांच्यामध्ये देव कार्य करतो. उसमें परमेश्वर कार्य करते हैं. मंडळीमध्ये देव भेटतो. इसलिए कलीसिया में परमेश्वर मिलते हैं. आत्म्याची मंडळी. आत्मा की मंडली. बायबल सांगते की देव जे बनवते त्या देव राहतो. बाइबल में कहा है कि जो परमेश्वर बनाते हैं परमेश्वर उसमें रहते हैं. बायबलमध्ये पाहतो मी दुसरे इतिहास 7 मध्ये, बाइबल में हम देखते हैं दूसरे इतिहास 7 में की शलोमोनाने देवाचं मंदिराची बांधणी केली. सलमोन ने जब परमेश्वर के कलीसिया को बांधने की शुरुआत की, त्याने मंदिर बांधलं, उन्होंने कलीसिया बनाया, मंदिर बांधलं, मंदिर बनाया आणि त्यांनी देवाला प्रार्थना केली, और परमेश्वर को प्रार्थना की, हे देवा, हे परमेश्वर, जसं तू सांगितलं तसं मी मंदिर बांधलं, जैसे तुमने कहा वैसे उस तरह से मैंने मंदिर बनाया है, जसं तुझी इच्छा होती तसं मी बांधलं, जैसे आपकी इच्छा थी उस तरह से मैंने मंदिर बनाया है. आता हे पूर्ण झालं. अब ये पूरा हुआ है. आता तू मंदिरात ये, अब इस मंदिर में आप आइए, या मंदिरात तू निवास कर, इस मंदिर में आप निवास करें, या मंदिरात तू राहा, इस मंदिर में आप रहिए, या मंदिरातून लोकांना तू भेट दे. इस मंदिर से आप लोगों को आप मिलिए. देव त्या मंदिरात आला, परमेश्वर उस मंदिर में आए, आत्म्याने तेजाने मंदिर भरून गेलं, वो परमेश्वर की आत्मा और तेज से मंदिर भर गया मंदिरात देवाने निवास केला. और उस मंदिर में परमेश्वर ने निवास किया. लोक मंदिरात जाऊन देवाला भेटत असे. लोग
उस मंदिर में जाके परमेश्वर को मिलने लगे, देवाची प्रार्थना करत असे. परमेश्वर को प्रार्थना करने लगे देव त्यांची प्रार्थना ऐकत होता. और लोग परमेश्वर वो लोगों की प्रार्थना सुनने लगे, कारण देवाने बांधलेलं मंदिर होतं. क्योंकि ये परमेश्वर ने बांधा हुआ मंदिर था. आता भी देव मंदिर बांधतो. आज भी परमेश्वर मंदिर बांधते हैं, आत्म्याचं मंदिर. आत्मा का मंदिर. बाहेरचं विटान दगडाचं एक बाह्य स्वरूप आहे. ये पत्थर ईंट का जो है ये बाहर का स्वरूप है, आतलं मंदिर, लेकिन अंदर का जो मंदिर है, आत्म्याचं मंदिर देव बांधतो. आत्मा का मंदिर परमेश्वर बनाता है. नाशिकतून लोक वाचून त्यांचं आत्म्याचा उद्धार करतो. नाश में से लोगों को बचाकर उनकी आत्मा का वो उद्धार करते हैं व आत्म्यानं तो एकत्र करतो. और वो आत्मा को एकजुट करते हैं. आत्म्याचं मंडळी, आत्मा की मंडली, त्यामध्ये देवाचा आत्मा राहतो. उसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है. त्या मंडळी देवाचं कार्य देव करतो. उस कलीसिया में परमेश्वर अपना कार्य करते हैं. देव जे निर्माण करतो, परमेश्वर जो बनाते हैं, देव जे बनवतो, परमेश्वर जो निर्माण करते हैं, त्यात देव असतो. उसमें वो रहते हैं. मनुष्य जे निर्माण करतो, मनुष्य जो बनाते हैं, त्यात मनुष्य असतो. उसमें केवल मनुष्य रहता है. देव जे बनवतो, घडवतो, लेकिन जो परमेश्वर बनाते हैं, त्यामध्ये देवाची उपस्थिती असते. उसमें परमेश्वर की मौजूदगी रहती सत्य है. जीवन मंडळी फेलोशिप सत्य की जीवित मंडली जो कलीसिया है, देवाने निर्माण केली. ये परमेश्वर ने बनाई है. त्यामध्ये देव आज 29 वर्ष त्यामध्ये राहतो. इसलिए परमेश्वर पिछले 29 सालों से रहते हैं. 29 वर्ष कार्य करत आहे. इसलिए 29 सालों से उसका कार्य चल रहा है. अनेक लोक देवाला भेटत मंदिरात येतात. अनेक लोग इस मंडली में परमेश्वर को मिलने आते हैं. अनेक प्रश्न, अनेक समस्या असतात. उनके कई सारी समस्या लेके आते हैं. अनेक आजार, अनेक बंधने घेऊन येतात. कई सारे उनके बीमारियां और जो बंधन लेके आते हैं. आम्ही वेळोवेळी त्यांची प्रार्थना करतो. हम समय समय पर उनके लिए प्रार्थना करते हैं. त्यांचे समस्या प्रश्न सोडवतो. उनकी समस्या हम छुड़ाते हैं. त्यांच्या आजारासाठी प्रार्थना करतो. उनकी बीमारी के लिए हम प्रार्थना करते हैं. मोठमोठ्या आजारातून लोकांना देवाने बरं केलं. बड़े बड़े बीमारियों से परमेश्वर ने चंगाई दी है. मोठमोठ्या सैतानी बंधनातून लोकांना बाहेर काढलं. बड़े बड़े शैतान के बंधनों से परमेश्वर ने छुड़ाया है. लोकांना त्यांनी मंदिरात अनुभव दिला. लोगों को परमेश्वर ने इस मंदिर में अनुभव दिया. ज्या मंदिरात देव राहतो, जिस मंदिर में परमेश्वर रहते हैं, तिथे देव भेटतो. वहां पे वो मिलते हैं. तिथे भेटण्याने लोकांचं जीवन बदलतं. उनके मिलने से लोगों का जीवन का परिवर्तन होता सर्व गोष्टी सारख्या नसतात. है. सभी चीजें एक जैसी नहीं होती. आम्हाला पारखलं पाहिजे. ये हमें परखना चाहिए. देव कुठे भेटेल, परमेश्वर कहाँ मिलेंगे, देवाचा सेवक कुठे भेटेल, परमेश्वर के सेवक हमें कहाँ मिलेंगे, देवाचं कार्य कुठे चालू आहे, परमेश्वर का कार्य कहाँ चल रहा है, माझं सांत्वन कुठे होईल, मेरा सांत्वन कहाँ होगा, माझे अश्रू कुठे पुसले जातील, मेरे आंसू कहाँ पहुंचे जाएंगे, माझे प्रश्न कुठे सुटतील, मेरे समस्या का हल कहाँ होगा, माझ्या कुटुंबात बदलाव कसा होईल, मेरे परिवार का बदलाव कब होगा, मी कुठे जाऊ, मैं कहाँ जाऊं. जावं तर देवाकडे जावं, जाए तो हम परमेश्वर के पास जाएं. सांगावं तर देवाकडे सांगावं. बोले तो हम परमेश्वर को बोले. अशा ठिकाणी देवाचं कार्य आहे. ऐसे जगह परमेश्वर का कार्य है. शोधा म्हणजे सापडेल. ढूंढो तब तुम्हें मिलेगा. अशा मंडळीला भेट द्या. ऐसे कलीसिया को आप मिले, ज्या लहान असो मोठी असो, वो भले छोटी हो या बड़ी हो, देवाचं कार्य आहे. जिसमें परमेश्वर का कार्य है, तिथे लोक बदलले जातात, वहाँ पे लोग बदलते हैं, लोकांचं परिवर्तन होतं, लोगों का परिवर्तन होता है, लोक आश्रयित होतात, लोग आशीर्वादित होते हैं, लोकांचं तारण होतं, लोगों का उद्धार होता है, लोकांना जीवन भेटतं, लोगों को नया जीवन मिलता है, लोकांना पवित्र आत्मा भेटतो. लोगों को पवित्र आत्मा मिलता है. पहिल्यासारखी स्थिती राहत नाही. पहले जैसी उनकी स्थिति नहीं रहती. देव लोकांना समृद्ध करतो, लोगों को परमेश्वर बढ़ाते हैं, लोकांना तो आशीष देतो, लोगों को परमेश्वर आशीष देते हैं, त्यांचे आशु पुसून टाकतो. उनके आंसू पोंछ देते हैं. अशा मंडळीला भेट द्या, ऐसे कलीसिया को आप मिले, मार्गदर्शन घ्या. उनका मार्गदर्शन ले. देव आज भी काम करताय. परमेश्वर आज भी कार्य करता है. मान पाहतो, बायबलनुसार आम्ही पाहतो हम बाइबल अनुसार देखते हैं, की देव मंडळी तयार करतो, परमेश्वर कलीसिया बनाते हैं. देव मंडळीसाठी सर्व गोष्टीची उपलब्ध करतो. कलीसिया के लिए परमेश्वर सभी चीजें की उपलब्धता करते हैं. सर्व गोष्टी देव मंडळी उपलब्ध करतो. सभी चीजें परमेश्वर कलीसिया के लिए उपलब्ध करते हैं. सर्व गोष्टी सभी चीजें देव तयार करतो. परमेश्वर करते हैं. आम्ही बायबलमध्ये पाहतो, हम बाइबल में देखते हैं, सर्व गोष्टी देवाने निर्माण केल्या. सभी चीजें परमेश्वर ने तैयार की. सर्व गोष्टी सभी चीजें देव मंडळीसाठी उपलब्ध करतो. परमेश्वर कलीसिया के लिए उपलब्ध कर देते हैं. सेवक देव तयार करतो, सेवक परमेश्वर बनाते हैं, कामकरी देव तयार करतो, कामकरी परमेश्वर बनाते हैं, सभासद देव तयार करतो, सभासद परमेश्वर बनाते हैं, मंडळीची प्रत्येक गोष्टीची गरज आहे, आवश्यकता तो तयार करतो, मंडली की जो भी जरूरत है, वो जो आवश्यकता है परमेश्वर देते हैं, पुरवठा करतो, उसे वो देते हैं, पुरवठा करतो, पोषण करतो. उनका वो पालन पोषण करते हैं. सर्व गोष्टी देव मंडळीत निर्माण करतो. ये सभी चीजें परमेश्वर उपलब्ध करके देते हैं. हे देवाचं काम आहे. ये परमेश्वर का कार्य है, हे देव जिवंत आहे. क्योंकि परमेश्वर जीवित है, तो आज भी काम करतो. वो आज भी कार्य करते हैं. आम्ही 29 वर्ष देवाचं काम करत आहे. हम पिछले 29 सालों से परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं. मंडळी शून्य होती, ये मंडली जो शून्य थी, देव आशीष देत गेला.
परमेश्वर आशीष देते गए, देव मार्गदर्शन करत गेला. परमेश्वर हमें मार्गदर्शन देते आम्ही गए, चालत गेलो, हम चलते गए, चलत गेलो. लोक भेटत गेले, लोग मिलते गए, लोकांसाठी प्रार्थना केली. लोगों के लिए प्रार्थना की, देवाने लोकांना बदललं, लोगों को परमेश्वर ने बदला, लोकांचा त्यांनी उद्धार केला. लोगों का उद्धार किया, त्यांनी मंडळीत सामील केले. इस कलीसिया में उनको शामिल किया. मोठमोठे आजारी लोक होते, जो बड़े बड़े बीमारी में लोग थे, कॅन्सर सारखे आजार होते, कैंसर जैसी बीमारियां थी, एड्स सारखे आजार होते, एड्स जैसी बीमारियां थी, असे अनेक प्रकारचे आजार होते. ऐसे कई अनेक प्रकार की बीमारियां थी. प्रार्थनेने लोकांना देवाने बरे केले. प्रार्थना द्वारा परमेश्वर ने उन्हें चंगाई दी. अनेक लोक सैतानी बंधनात होते. कई सारे लोग शैतान के बंधनों में थे. 11 वर्ष 20 वर्ष काही वर्ष बंदिलकी होती. 11-20 सालों से लोग परमेश्वर शैतान के बंधनों में थे. देवाने त्यांना बरे केले. परमेश्वर ने उन्हें चंगाई दी. अनेक लोक व्यसनात होते, कई सारे लोग नशे में थे, बंधनात सापडलेले होते. बंधनों में थे. देवाने त्यातून त्यांना बाहेर काढलं. परमेश्वर ने उनसे उनको बाहर निकाला. अनेकांची कुटुंबाची मोडतोड झाली होती. कई सारे परिवार बिखरे हुए थे. देवाने त्यांच्या कुटुंबाची उभारणी केली. परमेश्वर ने उनके परिवार को बनाया. अनेक लोक दरिद्रात होते, कई सारे लोग दरिद्रता में थे, व मंडळी देवाने त्यांना आशीष दिले. और इस मंडली में परमेश्वर ने उनको आशीष से भर आज दिया. त्यांची चांगली स्थिती आहे. आज उनकी कई अच्छी स्थिति है. आज ते आमचा पाहुणचार करू शकतात. आज वो हमें पूछताछ करते हैं. घेण्यापेक्षा देणे बरी अशी त्यांची स्थिती झाली आहे. लेने से देना अच्छा है, ऐसी पहिले उनकी ते स्थिति है. पहिले ते घ्यायचे, पहले वो लेते थे, पण आज देवाने त्यांना आशीष दिले. लेकिन आज परमेश्वर ने उनको आशीष से भर दिया ते है. दुसऱ्यांना मदत करतात. आज वो दूसरों की मदद करते हैं. बदल झाला पाहिजे, ये बदल होना जरूरी है. परिवर्तन झालं ये पाहिजे. परिवर्तन होना जरूरी है. देव आज भी काम करतो. परमेश्वर आज भी कार्य आज करते भी हैं. देव आशीष देतो. आज भी वो आशीष देते हैं. 2 भाकरी 2 मासे 5 भाकरी त्यांनी आश्वस्त केले. 2 मछलियां और जो 5 रोटी है, परमेश्वर ने आशीष दी. काही हजार लोकांना त्यांनी भोजन दिलं. और कई हजारों लोगों को परमेश्वर ने भोजन दिया. आज भी देवाकडे आशीष आहे. आज भी परमेश्वर के बाद आशीर्वाद है. देवाने आम्हाला सांगितलं, परमेश्वर ने हमें बताया, 2चे 2000 करण मी. 2 के 2000 मैं करूंगा. त्यावेळेस आमचे वडील आमची आई होती. तब उस वक्त मेरे माता पिता थे, दोघांना त्यांनी आशीष दिले. दोनों को आशीष दिए. येशू ख्रिस्त म्हणाला, प्रभु यीशु ने मी कहा, 2चे 2000 करण. मैं 2 के 2000 करूंगा. आणि देवाने 2चे 2000 केले. और परमेश्वर ने 2 के 2000 हे किए. देवाचे आशीर्वाद आहे. ये परमेश्वर की आशीर्वाद है. लोकांना त्यांनी मंडळीला आशीष दिले. लोगों को परमेश्वर ने आशीष से भर दिया, सुखी समाधानी केलं. सुख से समाधान से भर दिया, सर्व गोष्टी तृप्त केलं. सभी चीजों से तृप्त किया. हे काम मंडळी देव करतो. ये कार्य परमेश्वर करते हैं. देवाच्या घरात अन्नाची रेलचेल आहे. परमेश्वर के घर में दावत है, तसं मंडळीमध्ये अन्नाची रेलचेल राहते. वैसे ही कलीसिया में वो दावत होती है. ज्या मंडळीत देव राहतो जिस कलीसिया में परमेश्वर रहते हैं, तिथे अन्नाची रेलचेल असते. उसमें दावत होती है. चांगलं भोजन भेटतं, अच्छा भोजन मिलता है, चांगलं पेय भेटतं. अच्छा पेय मिलता है. त्यामुळे मेंढरे दष्टपुष्ट राहतात. इसलिए जो भेड़ है वो अच्छी तरह से रहते हैं, ते सामर्थ्यवान राहतात. वो सामर्थ्यशाली रहते हैं. चांगलं भोजन म्हणजे देवाचं वचन. अच्छा भोजन मतलब परमेश्वर का वचन है. चांगलं पाणी म्हणजे पवित्र आत्मा. अच्छा पानी मतलब पवित्र आत्मा. ज्या मंडळी देव राहतो जिस कलीसिया में परमेश्वर रहते हैं, तिथे देवाचं वचन काम करतं. वहां पे परमेश्वर का वचन कार्य करता है. योग्य शिक्षण भेटलं जातं. लोग योग्य शिक्षण मिलता है, त्यामुळे लोक तयार होतात. जिससे लोग तैयार होते हैं. लोक विश्वासात वाढतात. लोग विश्वास में बढ़ते हैं. लोकांना हिंमत येते, धैर्य येते. लोग हिम्मत आती है, धीरज मिलता है. लोकांना योग्य मार्ग समजतो. लोगों को योग्य मार्ग मिलता है, योग्य शिक्षण योग्य ज्ञान देव देतो. ये परमेश्वर देते हैं. म्हणजे देवाचं वचन म्हणजे उत्तम आहार आहे. उत्तम आहार जो है ये परमेश्वर का वचन है. उत्तम पेय म्हणजे पवित्र आत्मा आहे. उत्तम पेय मतलब पवित्र आत्मा. पवित्र आत्मा मंडळीत उभा राहतो. पवित्र आत्मा मंडली में खड़ा होता तो है. मंडळीत कार्य करतो. वो कलीसिया में अपना कार्य करता तो है. मंडळीत देखरेख करतो. वो कलीसिया में देखरेख करता है. देवाचं अद्भुत कार्य करतो. वो परमेश्वर का अद्भुत कार्य करता है. म्हणजे दोन्हींची उपस्थिती, ये दोनों की मौजूदगी, अन्न बी पाणी बी. ये भोजन और पानी, त्यामुळे आम्ही मंडळीचे सभासद ते तंदुरुस्त राहतात. इसलिए जो कलीसिया के जो सभासद है वो तंदुरुस्त रहते हैं. विश्वासात वाढत जातात. वो विश्वास में उनकी बढ़ोतरी होती ते है. स्थिर राहतात. वो स्थिर रहते हैं. ते इकडे तिकडे पळत नाही. वो यहाँ वहां नहीं जाते, कारण मंडळीत हिरवळ आहे. क्योंकि मंडली में कलीसिया में हरियाली है. पाणी पण नाही. वो पानी भी है. मेंढरांना खायला चारा आहे. वो भेड़ को खाने के लिए चारा है. पाणी पण आहे. पाणी भी है. मेंढर भटकत नाही. वो जो भेड़ है वो यहाँ वहां नहीं जाती. मेंढर मेंढपाळच्या मागे चालतात. वो भेड़ वो गडेरिया के पीछे चलती है. अशा पद्धतीने देव काम करत आहे. इस तरह से परमेश्वर कार्य करते हैं. असं सत्यजीव मंडळी असं देव काम करत आहे. ऐसे सत्य की जीवन मंडली कलीसिया जो है इसमें परमेश्वर कार्य करते हैं. देव काम करत आहे. परमेश्वर कार्य कर रहे हैं, त्यावेळेला आम्ही देवाचा धन्यवाद करत आहोत. इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं देवाचं उपस्थिती करत आहोत. और परमेश्वर की स्तुति करते हैं. तर महत्वाचा भाग आहे अहम बात यह है की पहिल्या टप्प्यात जेम्स ठाकूर आमच्या बहिणीद्वारे देव काम करत होता. पहले टप्पे में परमेश्वर हमारे
माता पिता और बहन के द्वारा कार्य करते थे। आमची बहीण कल्पना ठाकूर याद्वारे मार्गदर्शन देत होता. हमारी बहन कल्पना ठाकुर इनके द्वारा मार्गदर्शन देते थे। त्यानंतर ती मंडळी माझ्याकडे आली. उसके बाद वो मंडली मेरे पास आई। मला देव तिच्यावर मार्गदर्शन करत गेला. मुझे परमेश्वर के द्वारा मार्गदर्शन करते ते गए कार्य आम्ही पुढे चालू ठेवलं. और ये कार्य आगे चलता गया। देव कार्य करत आहे, परमेश्वर कार्य कर रहे हैं पुढे कार्य करत आहे. और आगे कार्य करते रहेंगे। 29 वर्ष कार्य चालू आहे. पिछले 29 सालों से कार्य चल रहा है, त्यामुळे आम्ही देवाचा धन्यवाद करतो. इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, देवाच्या नावाला महिमा करत आहोत. परमेश्वर की हम महिमा करते हैं। मंडळी, कलीसिया देव तयार करतो. परमेश्वर बनाते हैं। तुमच्या माझी इच्छेने मंडळी तयार होत नाही. आपकी और मेरी इच्छा से कलीसिया नहीं बनती। सत्यजीवन मंडळी त्यांनी अनेक कार्य केले आहे. सत्य की जीवित मंडली में परमेश्वर ने कई सारे कार्य किए हैं, अनेक अद्भुत गोष्टी केल्या आहे. कई अद्भुत चीजें की हैं। ही देवाची योजना होती, संकल्प होता. ये परमेश्वर की योजना थी, म्हणून आम्ही देवाचा धन्यवाद करतो. इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद आम्ही करते कार्य करत राहिलो. हैं। हम कार्य करते गए, कार्य करत राहिलो. हम कार्य करते गए, करता करता करते करते आमच्या बहिणीचा विवाह झाला. हमारे बहन की शादी हुई, तिचा विवाह झाला. उनका विवाह हुआ। आमची प्रार्थना होती, हमारी प्रार्थना थी, देवा तिला तू दान दिलं, परमेश्वर आपने उन्हें वरदान से भर दिया है, तिचा उपयोग मंडळीसाठी होतो. उनका उपयोग ये कलीसिया के लिए होता है, तिला योग्य असं वर दे. उनको योग्य ऐसा वर दे। आमच्या वडिलांची प्रार्थना होती. ये हमारे पिताजी की प्रार्थना थी। देवाने आमची जी कुटुंबाची व्यवस्था केली. परिवार ने हमारे परिवार की परमेश्वर ने व्यवस्था की। योग्य असं कुटुंब आम्हाला भेटलं योग्य परिवार हमारे सामने परमेश्वर ने लाया आणि योग्य कुटुंब संगती, एक व्यक्ती संगती आमच्या बहिणीचा विवाह झाला. और योग्य परिवार और जो योग्य इंसान है उससे हमारी बहन का विवाह हुआ। देवाद्वारे झालं. ये परमेश्वर के द्वारा हुआ, देवाने दाखवलं. परमेश्वर ने दिखाया। हाच एक मार्ग आहे. यही वो मार्ग है। आम्ही अनेक स्थळं पाहिली, हमने कई सारे अनेक स्थळं आली आमच्याकडं. कई सारे विवाह के लिए हमारे पास प्रस्ताव आए, देवाने निर्णय दिला नाही. लेकिन परमेश्वर ने निर्णय दिया नहीं। एक स्थळ आला आमच्याकडे. लेकिन एक स्थल हमारे पास आया। त्यावेळेस आम्ही बातचीत केली. उस वक्त हमने बातचीत की। त्यावेळेस येशूने निर्णय दिला, उस वक्त परमेश्वर ने कहा हाच मार्ग आहे, यही वो मार्ग है, हे स्थळ आहे, यही वो स्थल है, हेच विवाह संपन्न होईल. ये विवाह संपन्न होगा। त्याप्रमाणे विवाह झाला. उस तरह से विवाह संपन्न हुआ, देवाची इच्छेने. ये परमेश्वर की इच्छा द्वारा। त्यामुळे देवाचा धन्यवाद करतो. इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद आम्ही करते हैं। पाहतो की आज ती तिचे पती पण देवाचं काम करत होते. आज वो और उनके पति पत्नी ये दोनों परमेश्वर का कार्य करते मी थे, पण काम करत होतो. मैं भी कार्य करता था। आमच्या वडिलांच्या नंतर ते मंडळीचे अध्यक्ष झाले. मेरे पिताजी के बाद मंडली कलीसिया के अध्यक्ष कल्पना रॉजर्स के पति बने, विवेक रॉजर्स। हे मंडळीला पाहू लागले. ये मंडली के अध्यक्ष हे हुए, मंडळीची देखरेख करू लागले. ये कलीसिया की देखरेख करने लगे। मंडळीचं कार्य वाढत गेलं, कलीसिया का कार्य बढ़ते गया, पुढे पुढे गेलं. वो आगे आगे गया, कार्य पुढे पुढे गेलं. कार्य आगे बढ़ते गया। त्यावेळेला आम्ही देवाचा धन्यवाद करत इसलिए आहोत. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते कारण वेळोवेळी देव आम्हाला मार्गदर्शन करत होता. हैं। समय समय परमेश्वर हमें मार्गदर्शन देते गए। सल्ला मस्तक भेटल्याशिवाय आम्ही यशस्वी होऊ शकत नाही. परमेश्वर का जब तक हमें मार्गदर्शन मिलता नहीं तब तक हम यशस्वी नहीं हो पाते थे। देव आम्हाला सल्ला मस्तक करतो म्हणून आम्ही धन्यवाद करतो आहोत. इसलिए परमेश्वर हमें उसके लिए मार्गदर्शन देते थे, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कारण येशू ख्रिस्त म्हणाला, क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं यवहन 14:26 मध्ये, योना 14:26 में, देवाचा आत्मा येईन, परमेश्वर का आत्मा आएगा, तो तुम्हाला सत्यात नेईन, वो तुम्हें सत्य की ओर ले तो जाएगा, तुमच्याशी बोलेल, वो तुमसे बात करेगा, तो तुम्हाला मार्गदर्शन करण, वो तुम्हें मार्गदर्शन देगा, होणाऱ्या गोष्टी विदित करण, वो होने वाली चीजें तुम्हें बताएगा, तो दाखवल, वो दिखाएगा, तो तुम्हाला शिकवेल, वो तुम्हें सिखाएगा, तो तुम्हाला पुढे घेईन, वो तुम्हें आगे ले जाएगा, तो तुमचा पुढारी राहीन. वो तुम्हारे आगे चलने वाला आत्मा रहेगा। त्याप्रमाणे तो आम्हाला घेऊन चालला होता. इसलिए वो हमें आगे ले चलता गया। त्यावेळेला आम्ही देवाचा धन्यवाद करतो. इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मंडळीची वाढ होत होती. कलीसिया की बढ़ोतरी होती रही, अनेक लोक देवाकडे येत होते. कई सारे लोग परमेश्वर की ओर आते गए, देव कार्य करत होता, परमेश्वर कार्य करते गए, लोकांचा उद्धार करत होता, लोगों का उद्धार करते गए, लोकांना बरे करत होता. लोगों को चंगाई देते गए। म्हणून आम्ही देवाचा धन्यवाद करतो. इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, देवाचा आभार मानतो. परमेश्वर का आभार मानते हैं। हे आम्ही पाहतो. ये हम देखते हैं, पुढे पुढे आम्ही पाहतो. आगे हम देखते हैं। आमची बहीण कल्पना रॉजर्स, हमारी बहन कल्पना रॉजर्स, ठाकूरनंतर रॉजर्स झाली ती. वो उनका जैसे नाम शादी के बाद बदला गया। काही काळानंतर कुछ समय बाद विवेक रॉजर्स ह्यांना देवाच्या इच्छेने मृत्यू आला इन्हें परमेश्वर की आज्ञा अनुसार मौत आई आणि ते देवाकडे गेले. और वो परमेश्वर के पास गए। हे आमच्या कुटुंबासाठी, रॉयल्स कुटुंबाची फार दुःखाची गोष्ट होती. ये हमारे परिवार के लिए बहुत दुखदायक बात थी, फार कष्टाची बाब होती. ये बहुत ही दुख की बात थी। देवाने आमचं सांत्वन केलं. परमेश्वर ने हमारा सांत्वन किया। रॉजर्स म्हणजे आमच्या बहिणीचं देवाने सांत्वन केलं. हमारी बहन कल्पना रॉजर्स, परमेश्वर ने उनका सांत्वन किया, त्यांच्या कुटुंबाचं देवाने सांत्वन केलं, उनके परिवार का सांत्वन किया, सांभाळलं. उन्हें संभाला.
देवाने सहाय्य केलं. और परमेश्वर ने उन्हें सहाय मदद किया. या दुःखात कष्टात आम्ही वेळोवेळी देवाला प्रार्थना केली. इतने तकलीफों में हमने परमेश्वर को जब दुहाई दी, आमच्या बहिणींनी प्रार्थना केली. हमारे बहन ने उनको परमेश्वर को प्रार्थना की. देव तिला सांभाळत गेला. परमेश्वर उन्हें संभालते गए. देवाने तिला हिंमत दिली, धैर्य दिलं. परमेश्वर ने उन्हें हिम्मत और धीरज से भर दिया. देवाला ती प्रार्थना करत गेली. परमेश्वर को प्रार्थना करती गई. देवा आता मी काय करू. परमेश्वर अब मैं आगे क्या करूं. माझा पती एक जोडीदार होता. मेरे पति जो मेरे साथ थे, माझा सहाय्यकर्ता होता. वो मेरे मददगार करते थे. तो मायापासून तू घेऊन गेला. वो आप उन्हें मेरे पास से ले गए. आता मी कसं जाऊ. अब मैं कैसे जीऊं. कसं कार्य करू. अब मैं कैसे कार्य करूं. त्यावेळेस देव आला. उस वक्त परमेश्वर आए. देवाने तिला मार्गदर्शन केलं. परमेश्वर ने मार्गदर्शन दिया. फार महत्वाचं मार्गदर्शन. बहुत अहम मार्गदर्शन था. देवाने तिला सांगितलं, परमेश्वर ने उनसे कहा, तू माझं कार्य करत आहे. तुम मेरा कार्य करते रहो. आज तू कार्य करत आहे. आज जो कार्य कर रहे हो, जर तुझा पती माझ्याकडे सुखी समाधानी आहे, आज तुम्हारे पति मेरे पास सुख समाधान से है, इथून पुढे इसके आगे तुम्हाला पूर्ण समर्पण कर. तुम पूरी तरह से मुझे समर्पित हो जाओ. तुम्हाला पूर्णपणे समर्पण कर. अपना जीवन पूरी तरह से समर्पित कर दो. सेवेसाठी पूर्ण समर्पण कर. सेवा के लिए आप पूरा अपना जीवन समर्पित करो देवाचं कार्य कर. और परमेश्वर का कार्य करो. आणि तिने त्या आज्ञेचं पालन केलं. और उन्होंने परमेश्वर के आज्ञा का पालन किया. तिने पूर्ण आपले जीवन देवाला समर्पण केलं. उन्हें अपना पूरा जीवन परमेश्वर को समर्पित किया. देवाने तिला आशीष दिले. परमेश्वर ने उन्हें आशीष से भर दिया अनेक धनाने भरलं. और कई सारे वरदानों से भर दिया. देवाने तिला सांत्वन केलं. और परमेश्वर ने उनका सांत्वन किया. देवाने हिंमत दिली, धैर्य दिलं. उन्हें हिम्मत और धीरज से भर दिया. अजून तिच्यामध्ये देव काम करत आहे. और भी परमेश्वर उनसे कार्य कर रहे तिने हैं, समर्पण केलं. क्योंकि उन्होंने जो समर्पण किया, हे फार महत्वाचा भाग आहे. ये बहुत जरूरी बात थी. म्हणून आम्ही देवाचे नाव धन्यवाद करतो. इसलिए हम परमेश्वर के नाम को देवाचा गौरव करत आहोत परमेश्वर को गौरव करते की हैं. अशा पद्धतीने देव आमच्या कुटुंबातून कार्य करत आहे. इस स्थिति में भी परमेश्वर ने हमें, हमारे परिवार में परमेश्वर कार्य करते गए. दुःख आलं, संकट आले, अडचणी आल्या, दुख संकट कई सारी तकलीफें आई, पण देव आम्हाला सांभाळत गेला. लेकिन परमेश्वर हमें संभालते गए. माझ्याबरोबर देवाचं काम करी आहे. मेरे साथ जो परमेश्वर के काम करी है, अनेक सेवक वर्ग आहे. अनेक सेवक लोग हैं, ते भी रात्रंदिवस काम करतात. वो रात दिन जो काम करते हैं, त्यांना भी देव सांभाळतो, उन्हें भी परमेश्वर संभालते हैं, मार्गदर्शन करतो, मार्गदर्शन देते हैं, यश देतो. यश देते हैं. म्हणून आम्ही देवाचा धन्यवाद करतो. इसलिए हम परमेश्वर का अशा पद्धतीने मंडळीत कार्य चालू आहे. इस तरह से कलीसिया में परमेश्वर का कार्य चल रहा है. आज मंडळीत कार्य चालू आहे. आज भी कलीसिया में कार्य चल रहा है. आम्ही देवाचा नाव धन्यवाद करत आहोत. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं देवाच्या नावाला महिमा करत आहोत. और परमेश्वर की महिमा करते हैं. आज मी काम करतो. आज मैं कार्य कर रहा हूँ. पूर्वी जेम्स ठाकूर आमचे वडील काम करत होते. इसके पहले मेरे पिताजी जेम्स ठाकुर कार्य करते थे. आमची आई काम करायची. मेरी माताजी काम आमची करती थी. बहीण काम करायची. मेरी बहन कार्य करती मी थी. काम करायचो. मैं कार्य करता था. आज आम्ही पाहतो की आज मी माझी बहीण काम करत आहे. आज मैं और मेरी बहन कार्य कर रहे हैं. आता पुढे नवीन पिढीमध्ये देव काम करत आहे. और आगे नई पीढ़ी में परमेश्वर कार्य कर रहे हैं. देवाने तुझ्या मुलाला बी दानाने भरलं. परमेश्वर ने हमारी बहन के जो बेटा है उसे भी वरदानों से भर दिया. अभिषेक रॉजर्स अभिषेक रॉजर्स, त्याला देवाने दानाने भरलं. उसे भी वरदानों से भर दिया. तरुण पिढीमध्ये और जो युवा पीढ़ी है, तो भी मंडळीचं काम करत सुरुवात झाली. उसमें भी परमेश्वर के कार्य को शुरुआत हुई. पिढ्यानपिढ्या देव काम करतो. पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर कार्य कर रहे हैं. अशा अद्भुत रीतीने देव काम करत आहे. इस अद्भुत रीति से परमेश्वर कार्य मंडळीत करते हैं. अनेक गोष्टी आहे. कलीसिया में कई सारी चीजें हैं. हे मी पुढील बुधवारी तुम्हाला सांगेल. मैं अगले बुधवार आपसे बताऊंगा. मी मंडळीचा तुम्हाला वृत्तांत दाखवला मैं जो मंडली के बारे में, कलीसिया के बारे में मैंने आपको बताया की देव कशी सेवा करतो. कि परमेश्वर किस तरह सेवा करते हैं, देव कशी निवड करतो. परमेश्वर किस तरह से नियुक्त करते हैं, देव कशी योजना करतो. परमेश्वर किस तरह से योजना करते हैं. ही देवाची योजना ती संकल्प होते. ये परमेश्वर की योजना और संकल्प थे तो पुढे नेत आहे. और वो आगे ले जा रहे म्हणून हैं. मी देवाचा धन्यवाद करतो. इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद पुढच्या करते बुधवारी मी हैं. अगले बुधवार मंडळीमध्ये देव कसं काम करतो. मंडली में परमेश्वर किस तरह से कार्य करते हैं, मंडळीत कोणत्या गोष्टीची आवश्यकता आहे. कलीसिया में किस बात की जरूरत है, मंडळीत देव ती कशी उभारणी करतो. कलीसिया की परमेश्वर किस तरह से कलीसिया को खड़े करते हैं. काही जण लाकूड गवत पेंढ्याने मंडळी बांधतात. कुछ लोग जो है लकड़ी से, घास फूस से जो कलीसिया बनाने की कोशिश करते हैं. काही जण सोने चांदी पाषाणने मंडळी बांधतात. कुछ लोग सोना चांदी और जो मूल्यवान जो पत्थर है उससे कलीसिया बनाते हैं. त्यावेळेस देव हिसाब घेईल. जिस वक्त परमेश्वर हिसाब लेंगे, त्यावेळेस कार्य नष्ट होईल. जिस वक्त कार्य नष्ट होगा, लाकूड पेंढा गवत नष्ट होईल. ये जो लकड़ी और जो घास फूस है वो जल जाएगा. सोने चांदी पाषाणाचं कार्य सिद्धीत जाईल. सोना चांदी और जो मूल्यवान जो पत्थर है इसका कार्य सिद्ध देव होगा. हिसाब घेतो. परमेश्वर हिसाब लेंगे. ह्या संबंधी पुढच्या बुधवारी आम्ही पाहू.
इसके बारे में हम अगले बुधवार की देखेंगे 29 वर्ष पवित्र आत्मा कसं काम करते पिछले 29 सालों से परमेश्वर किस तरह से काम म्हणजे त्यांनी लोकांना कसं दानांनी भरलं, कलीसिया में परमेश्वर ने किस तरह से लोगों को वरदान से भरा, कसं सेवक तयार केले, किस तरह से सेवक तैयार कसे किए, कामकरी तयार केले, किस तरह से कामकरी कसे तैयार लोक त्यांनी उठवले, किए, किस तरह से लोगों को उठाया, कसं लोकांना त्यांनी आशीष दिले, किस तरह से लोगों को आशीष दिए, कसं जिवंत काम चालू आहे, कैसा जिंदा काम चालू है, या संबंधी मी पुढच्या बुधवारी बघू. इसके बारे में हम अगले बुधवार देखेंगे. देवाचा धन्यवाद असो परमेश्वर की स्तुति हो, की देवाने बोलण्या करण्यास सहाय्य केलं म्हणून आभार मानतो. परमेश्वर ने बोलने के लिए जो हमें मदद की इसलिए हम आभार मानते हैं. पुढच्या बुधवारी आम्ही भेटूया. अगले बुधवार हम मिलेंगे. प्रेज लॉर्ड. प्रेज लॉर्ड. महत्वाचा भाग आज एक सांगू इच्छितो मी तुम्हाला. और एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा. पुन्हा एकदा तुमच्या उपस्थित म्हणून मी तुमचं कौतुक करतो. और एक बार मैं आपकी मौजूदगी के लिए हम आपका प्रशंसा करते नवीन हैं. लोकांची सहभागी त्याबद्दल पुन्हा एकदा धन्यवाद करत आहोत देवाचा. नए लोगों की मौजूदगी के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. अनेक जणांच्या प्रार्थना आहे, अनेक जणांच्या विनंती आहे. कई लोगों की जो प्रार्थना और विनती है, तर पुढच्या बुधवारी आम्ही थोडंसं लोकांसाठी आरोग्य सभा घेणार आहोत. अगले बुधवार जो है वो हीलिंग प्रेयर जो है हम अगले बुधवार लेंगे. की अनेक जण आजारी आहे, जो लोग बीमार है, शारीरिक असो, मानसिक असो, आत्मिक असो, शारीरिक आत्मिक और मानसिक जिस तरह से भी है, जे आजारी आहे जो बीमार है, त्यावेळेस पुढच्या बुधवारी त्यांना तुम्ही उपस्थित करा. वो लोगों को आप ये प्रार्थना में आप उन्हें उपस्थित करें. तुमचे नातलग असो, तुमचे कोणी असो, आपके पहचान में रहो या आपके कोई भी रहो, मित्र असो, कोणी असो, आपके मित्र हो या कोई भी परिवार, त्यांना आरोग्याची आवश्यकता आहे, जिनको आरोग्य की जरूरत है, जे दुर्बळ आहे, जे अशक्त आहे, जो पूरी तरह से दीन दुबले हैं, अशा लोकांना पुढच्या बुधवारी उपस्थित करा. ऐसे लोगों को अगले बुधवार आप उपस्थित करें. 7 वाजता उपस्थित करा. शाम 7 बजे उन्हें उपस्थित करें. आपण शिक्षण देऊ, हम उन्हें ज्ञान देंगे आपण त्यासाठी प्रार्थना करू. और उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे. बायबल सांगतो, बाइबल कहती है स्तोत्र 107:20 मध्ये भजन संहिता 107:20 में देव आपलं वचन पाठवून लोकांना बरे करतो. परमेश्वर अपने वचन द्वारा लोगों को चंगाई देते हैं. देव आपलं वचन पाठवतो, परमेश्वर अपना वचन भेजते हैं. गावातून, शहरातून, राज्यातून, देशात पाठवतो. गांव में से, शहर में से, राज्य में से, देश में से, ज्या ठिकाणी लोक आहे जिस जगह लोग हैं तिथंच बरे होतील. वही वो ठीक होंगे. आम्ही इथून प्रार्थना करू, हम यहाँ से प्रार्थना इथून करेंगे, देवाला विनंती करू. यहाँ से लोगों को, तुम्ही यहाँ से परमेश्वर को विनती करेंगे. तुम्ही कुठे असा, आप कहीं पे भी हो, कसे असा, कहाँ पर भी हो, तिथं देव काम करेन. वहां पे परमेश्वर कार्य तिथं करेंगे. देव तुम्हाला बरे करण. वहां पे परमेश्वर आपको चंगाई देंगे. तिथं तुम्ही देव तुम्हाला आरोग्य देईन. वहां पे आपको चंगाई देंगे. विश्वास ठेवा विश्वास रखिए देवावर, परमेश्वर, देवाच्या वचनावर, परमेश्वर के वचनों पे, मंडळीच्या कार्यावर. मंडली के कार्य पे. तुमची गरज, तुमची आवश्यकता देव पूर्ण करल. आपकी जरूरत परमेश्वर पूरी करेंगे. देव बरे करेल. परमेश्वर आपको चंगाई देंगे. कसाही आजार असो, वो कोई भी बीमारी हो, कसंही बंधन असो, कोई भी बंधन हो, देवाला अवघड असं काही नाही. परमेश्वर को नामुमकिन ऐसा कुछ नहीं. विश्वासाने या. विश्वास से आइए. आम्ही आरोग्य सभा घेऊ, हम आरोग्य सभा लेंगे. इथून प्रार्थना करू. यहीं से प्रार्थना करेंगे. देव बरं करत आहे. परमेश्वर चंगाई दे रहे हैं. देव कसं बरं करतो मी दाखवल पुढच्या बुधवारी. परमेश्वर किस तरह से चंगाई देते हैं मैं अगले बुधवार आपसे बताऊंगा. अनुभव सांगल मी तुम्हाला. मैं आपको वो अनुभव बताऊंगा. यासाठी तुमचे नातलग, तुमचे गणगोत जे काय आहे, इसलिए आपके जो रिश्तेदार है, आपके मित्र परिवार जो भी है, घेऊन या. सभी को आप ले आए. सोशल मीडियामध्ये घेऊन या. सोशल मीडिया पे ले आए. इथून प्रार्थना करू. मैं यहाँ से प्रार्थना करूँ देव काम करतो. और परमेश्वर अपना कार्य देव करेंगे. अनुभव देईल. परमेश्वर अनुभव देंगे. लोक तयार करण. लोगों को तैयार करेंगे आमचा आनंद देव वाढवल. और हमारा आनंद परमेश्वर बढ़ाएंगे. ते नोंद करा. ये लिख लो. मंडळीचे मेंबरने भी नोंद करा. ये मंडली के सभासद है वो भी लिख लें इतरांना सांगा. और दूसरों को बताएं. घेऊन या. लेके आए. आम्ही वाचतो, इतरांना वाचतो. हम बचे, दूसरों को भी हम बचाएं. स्वार्थ सांगा. ये सुसमाचार सुनाएं. साक्ष द्या. गवाही दें. लोकांना वाचवा. लोगों को बचाए. प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो. पुन्हा एक जे उपस्थित लोक आहेत त्यांसाठी वेळी आवाहन केलं की तुमचे प्रश्न, समस्या, अडचणी असून ते स्क्रीनवर जे नंबर दिले त्याशी तुम्ही कॉन्टॅक्ट करा. जो भी नए सभासद है, हम समय समय पे आपसे कहते हैं कि स्क्रीन पे जो नंबर आप देखते हैं, आप इस पे कांटेक्ट करके आप अपनी समस्या हमें बता सकते हैं. आम्ही वेळोवेळी तुमच्यासाठी प्रार्थना करू. हम समय समय पे आपके लिए प्रार्थना करेंगे. देवाच्या वतीने तुम्हाला मार्गदर्शन करू. परमेश्वर की ओर से हम आपको मार्गदर्शन करेंगे. त्यामुळे आम्ही सफल होऊ. उस वक्त हम बताएंगे. आम्ही सफल होऊन हम सफल होंगे आमच्या आशा देव पूर्ण करा. और हमारी आशा परमेश्वर पूरी मग करेंगे. तुम्ही कॉन्टॅक्ट करा.
इसलिए आप हमें कांटेक्ट करें, संपर्क करा, आप हमें संपर्क करें, कधी करा, कभी भी करें, आम्ही तुमची प्रार्थना करू. हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे. कार्य देव करेल, कार्य परमेश्वर करेंगे, देव अनुभव देईन, परमेश्वर अनुभव देंगे, देवाचं गौरव होईल. परमेश्वर का गौरव होगा. चला आपण सर प्रार्थना करूया. चलिए हम प्रार्थना करेंगे. स्तुतीस पात्र सन्मानास योग्य आमच्या प्रेमळ कन्हैया बाप्पा, स्तुति की योग्य, सम्मान की योग्य हमारे जीवित परमेश्वर, धन्यवाद, मान सम्मान गौरव देत म्हणा करून आम्ही तुझ्या चरणी आलो. हम धन्यवाद मान सम्मान आपको देते हुए आपके चरणों में आते हैं. तू आमचा देव आहे, आप हमारे परमेश्वर हो आम्ही तुझे उपासक आहोत. और हम आपके उपासक हैं. तू अब्रामचा देव आहे, इसाकाचा देव आहे, याकोबचा देव आहे. आप इब्राहिम, याकूब और इसहाक के परमेश्वर हो. तो आमचा बी देव आहे. आप हमारे भी तो परमेश्वर हो. आमच्यावर राहतो, आप हमारे साथ रहते तो हो. आमच्या घरात राहतो, आप हमारे परिवार में रहते तो हो. आमच्या जीवनात राहतो, आप हमारे जीवन में रहते तो हो. मंडळीत राहतो. आप कलीसिया में रहते हो. 29 वर्ष तू कार्य करत आहे. पिछले 29 सालों से आप अपना कार्य कर रहे हैं. जिवंत देव आहे. आप जीवित परमेश्वर तुला हो. आवड अशी कोणतीच गोष्ट नाही. आपको नामुमकिन ऐसा कुछ नहीं है. त्यावेळेला आम्ही धन्यवाद करतो, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते तुझ्या हैं, नावाचा गौरव करतो. आपका गौरव करते हैं. प्रभू, अनेक जण परमेश्वर मंडळीमध्ये या प्रार्थनेमध्ये उपस्थित आहे. परमेश्वर, जो सभी लोग ये प्रार्थना में जो उपस्थित हैं, अनेक लोक तुझकडे आशेने येतात. परमेश्वर, अनेक लोग आपके पास उम्मीद लेके लोक आते हैं. दुःखी आहे, लोक कष्टी असतात. परमेश्वर, लोग दुखी हैं, वो तकलीफ में हैं. अनेकांची आशा आहे. परमेश्वर, अनेक लोगों की उम्मीदें हैं, अनेकांचे मनोदय. परमेश्वर, अनेक की मनोकामनाएं हैं, पूर्ण करणार तू देव. परमेश्वर, वो पूरी करने वाले परमेश्वर आप हैं. माझ या प्रार्थनेमध्ये उपस्थित लोक आहे. परमेश्वर, इसलिए आज ये प्रार्थना में जो उपस्थित लोग हैं, त्यांचे जे प्रश्न समस्या तुझ्या नामात सोडव. परमेश्वर, उनकी जो प्रश्न समस्या आपके नाम से उन्हें छुड़ाएं. जे आजारीच्या नामात त्यांना बरे कर. परमेश्वर, जो बीमार है आपके नाम से उन्हें चंगाई दें. ज्या नामात बंधन ते बंधन मुक्त कर. परमेश्वर, जो लोग बंधन में आपके नाम से बंधन से उन्हें मुक्त करें, प्रभू त्यांना मोकळं कर. परमेश्वर, उन्हें आप छुड़ाएं. प्रभू येशू त्यांची दृष्टी उघड. परमेश्वर, परमेश्वर आप उनके नेत्र खोलें, त्यांना सत्य काय समजू दे. परमेश्वर, उन्हें सत्य क्या है वो आप समझाएं. शैतानचे सर्व बंधन तोडून टाक. परमेश्वर, शैतान के सभी बंधनों को आप तोड़ दें. आज ज्या आशेने लोक तुझकडे आले. परमेश्वर, आज जो आशा से लोग आपके पास आए हैं, परमेश्वर किती चांगला त्यांना अनुभव दे. परमेश्वर कितने अच्छे हैं, आप उनका अनुभव उन्हें दें. त्यांचे प्रश्न समस्या सोडव. परमेश्वर, उनके प्रश्न आप छुड़ाएं. जे दुःखी त्यांचं तू सांत्वन कर. परमेश्वर, जो दुख में है आप उनका निवारण करें. जे अश्रू गातात त्यांचे अश्रू पुसून टाक. परमेश्वर, जो जिनके आंसू बह रहे हैं आप उनके आंसू पहुंच दें. जे दुर्बळ आहे ते सबळ कर. परमेश्वर, जो दुर्बल है उनको आप सबल करें प्रत्येकाला तू आशीष दे. और परमेश्वर, हर एक को अपनी आशीष से भर दे अनुभव दे. परमेश्वर, और अपना अनुभव दे. ज्या मार्गाने लोक तुझकडे येते. परमेश्वर, जिस मार्ग से लोग आपके पास आ रहे हैं, त्या मार्गात त्यांना स्थिर कर. परमेश्वर, उस मार्ग में आप उन्हें स्थिर करें. पुन्हा एक प्रश्न आम्ही देशासाठी येतो. परमेश्वर, फिर एक बार इस देश के लिए हम आपके पास गाव आते हैं. शहर राज्य देशासाठी येतो. परमेश्वर, गांव शहर राज्य देश के लिए हम आते हैं. बाबा देशाला सुरक्षित ठेवणार तू देव. परमेश्वर, इस देश को सुरक्षित रखने वाले परमेश्वर आप हैं. आम्ही वेळोवेळी तुझकडे प्रार्थना करतो, हम समय समय पे आपको प्रार्थना करते हैं, धावा करतो. परमेश्वर, आपको दुहाई करते या हैं. देशाला सुरक्षित करणार किंवा तूच एक देव. परमेश्वर, इस देश को सुरक्षित करने वाले परमेश्वर आप हैं. म्हणून प्रभू येशू पुन्हा एक प्रार्थना करतो. इसलिए हम फिर एक बार आपसे प्रार्थना करते हैं. करुणा व्याधीतून लोकांना तू मुक्त कर. परमेश्वर, ये कोरोना बीमारी से आप लोगों को मुक्त करें. तुझी दया तुझी कृपा वाढव. परमेश्वर, आपकी दया करुणा बढ़ाएं. या करुणा व्याधीतून लोकांना मुक्त कर. परमेश्वर, इस कोरोना बीमारी से आप लोगों को छुड़ाएं. या देशातून लोकांना तू मुक्त कर. इस देश से लोगों को आप कोरोना बीमारी से चंगाई दें. मृत्यूपासून लोकांचा बचाव कर. मौत से इस लोगों को आप बचाएं. लोकांना आरोग्य दे, लोगों को चंगाई दे आयुष्य दे, और नए नए जीवन दे. संधी दे. उनको मौका दे यासाठी की त्यांनी तुझकडे यावं. परमेश्वर, ताकि वो आपके पास आए. म्हणून तू कृपा कर. इसलिए आप अपनी कृपा करें. या देशावर विसावान. इस परमेश्वर, देश में आप विश्रांति लाए. विदेशावर विसावान. परमेश्वर, विदेश में भी आप विश्रांति लाए. हळूहळू परमेश्वर लॉकडाऊन उठवून टाक. परमेश्वर, और धीरे धीरे ये लॉकडाउन पूरी तरह से उठाए. प्रवेश प्रार्थना से उघड. परमेश्वर, प्रभु यीशु जो प्रार्थना स्थल है आप वो चालू करें. बंधून से एकत्र मिळत. परमेश्वर, तू व्हावं यासाठी तू कार्य कर. परमेश्वर, बंधुओं का एकजुट होना ये बहुत ही मूल्यवान है. इसलिए आप अपना कार्य करें. तू प्रार्थना से उघड. परमेश्वर, इसलिए आप प्रार्थना स्थल चालू करें. जोपर्यंत तू उघडत नाही तर उघडणार नाही. परमेश्वर, जब तक आप ये चालू नहीं करेंगे तब तक वो चालू नहीं होगा. यासाठी प्रवेश तुझ्या नामात ते सर्व उघड. परमेश्वर, इसलिए प्रभु यीशु आपके नाम में हम मांगते हो आप चालू करें. हे देशाची दुर्बल स्थिती ती चांगल्या स्थितीमध्ये आण. जो इस देश की दुर्बल स्थिति है वो उसकी अच्छी स्थिति में आप लाएं. आर्थिक स्थिती सुधार. जो आर्थिक स्थिति है आप सुधारें. देशाच्या जे अधिकारी लोकांना त्यांना सांभाळ. इस देश के अधिकारी है उन्हें आप संभालें. देश चालवण्यास त्यांना बुद्धी दे, ज्ञान दे. जो देश चला रहे हैं उन्हें आप अपनी ज्ञान और बुद्धि से भर दें. या आजारावर यश प्राप्त करण्यासाठी त्यांना तू सहाय्य कर. इस बीमारी से चंगाई प्राप्त हो, इससे बाहर निकलने के लिए आप उन्हें मदद करें. डॉक्टरच्या उपचार मध्ये यश दे, औषध दे. डॉक्टर जो इलाज कर रहे हैं उन्हें आप सफलता दें.
तुझं गौरव दे परमेश्वर, और आपका गौरव हो, तुझा महिमा हो दे परमेश्वर. आपकी महिमा हो. तू करशील त्यावर धन्यवाद करतो आप परमेश्वर. करेंगे इसलिए हम आपका धन्यवाद ही करते सर्व प्रार्थना तुझ्या चरणी परमेश्वर. हैं. ये सभी प्रार्थना हम आपके तुझ्या चरण नामात ते पूर्ण कर. और आपके नाम से इसे तू पूर्ण लोकांना अनुभवित कर कर. और लोगों को इसका अनुभव दे तुझी ओळख दे. और आपकी पहचान दे. तुझंच गौरव, तुझंच गौरव, तुझं गौरव. आपका गौरव, आपका गौरव, आपका प्रवेश गौरव. नाम मागतो म्हणताय. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और कबूल कीजिए. आमीन. आमीन. प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो. प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति.